ओके, तो दिख रहा हूँ मैं। हेलो एवरीवन, और सब कैसे हो? सबके सब एनर्जी आए है? आज दबा के क्लास होने वाली है हमारी 8 घंटे। एसएचएम चैप्टर को निकालेंगे। 4 क्लासेस होने वाली हैं। आई गेस तुम सबने ऑलरेडी सब में एनरोल कर रखा होगा, राइट? तो 12 बज के 2 मिनट हो चुके हैं। आई होप अभी भी काफी बच्चे जुड़ रहे हैं, काफी बच्चे जुड़ रहे हैं। ऐसा करते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, है ना? वरना मैं स्टार्ट हो जाऊंगा और बाकी बच्चे फिर बोलेंगे क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है। तो डिस्टर्बेंस होगी, तो मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ पहले, थोड़ा सा वेट करते हैं सबके आने का। नोटिफिकेशन गई होगी सबके पास अभी। तो और बताओ, क्या हालचाल चल रहे हैं सबके? बढ़िया। गुड गुड गुड। नाइस, मस्त। नमस्ते नमस्ते कड़क। ओके, सो यार यहाँ पे मैं एक छोटा सा दे देता हूँ इंट्रोडक्शन, ठीक है? सो एसएचएम की हमारी फर्स्ट क्लास है यार। ये रैंक बूस्टर बोल सकते हो, नहीं तो इसे रिवीजन बूस्टर बोल सकते हो, जो भी आपको नाम ठीक लगे, ठीक है? फॉर जेई मेन स्लैश एडवांस। यहाँ पे जो शुरुआत के जो चैप्टर हैं यार, वो सारे हम कर चुके हैं। जो आपके वेक्टर्स हो गए, काइनेमैटिक्स हो गए, 2D मोशन हो गया, ठीक है, एनएलएम हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, या फिर आपकी बाकी चीजें हो गई, लिक्विड्स। ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर्ड है, इनके आपको मिल जाएंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर। हैप्पी ब्रदर्स डे। शुक्रिया शुक्रिया। ग्रेट। हाय। ओके, सो चलो वेट करते हैं तुम्हारे सारे दोस्तों का। हाय। लैग नहीं हो सकता यार। लैग जब होता है तो मेरा यहाँ पे चलता नहीं है, वो थोड़ा सा नेट का इशू है आपका। जाके राउटर के पास बैठो, ठीक है? ग्रेट। हेलो। हेलो। स्टार्ट करें फिर? काफी बच्चे अब ज्वाइन कर चुके हैं। चलो ठीक है, तो ठीक है। ओके, तो इसमें एक छोटी सी चीज रखते हैं यार। आपको अपने सामने एक रफ कॉपी रखनी है, ठीक है? रफ कॉपी रखो अपने सामने एक, और फास्ट फास्ट नोट्स बनाने। मैं यार बहुत स्पीड में खींचने वाला हूँ। ये लेक्चर उन लोगों के लिए होने वाला है जो ऑलरेडी एक आध बार पहले पढ़ चुके हैं सच। हम उन्हें पता है कि थोड़ा बहुत क्या होता है। आज उसे वापस ब्रशअप करने वाले हैं, तो स्पीड मेरी थोड़ी तेज होगी। यहाँ पे मैं वो एज्यूम नहीं करूंगा कि भाई पहला एकदम 11वीं का फ्रेश बच्चा है, इसे पहले थोड़ा सा पालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देंगे। शुरुआत से बेसिक से करेंगे, बट एक स्पीड होगी लेक्चर में, ठीक है? ग्रेट। ओके। और यार यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी है ना, नोट्स बनाना नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा। जैसे ही हमारी क्लास खत्म होती है, 1 डेढ़ घंटे बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाता है। इनकेस कुछ मिस हुआ होगा तो आपको इस जो क्लास है उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाती है यहाँ पे, और आपको पूरा का पूरा लेक्चर भी मिल जाता है, ठीक है? सो इनकेस अगर मैंने नेक्स्ट स्लाइड कर दी और आप कॉपी नहीं कर पाए, तो डरना नहीं है, ठीक है? ओके, अभी भी भाई बहुत ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। Great. क्या करूं मैं? स्टार्ट कर दूं? चलो स्टार्ट करना ही पड़ेगा यार, हमारे पास टाइम नहीं है। सो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर मेंस एंड एडवांस। अच्छा, सबको पता है एक ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन? व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन? ऑसिलेटरी मोशन होता है, आपने पेंडुलम को देखा है ना, सोई 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 सोई। क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी एक मेन पोजीशन होती है और वो उसका एक एम्पलीट्यूड होता है, ऐसे ऐसे उसका मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ उसका मोशन जाता रहता है। यस। अगर आपको याद हो, 12वीं में एक एक्सपेरिमेंट होता है ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क देखिए, आपकी 12th की लैब में होती है। सो उसको क्या करते हैं, वो टंग मारते हैं और वो फिर टंग। सो वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। सो यहाँ पे आप छोटा सा लिख सकते हो, मैं फास्ट फास्ट लिखूंगा। If a body moves back and forth, moves back and forth repeatedly, बार बार, repeatedly about the mean position। ये मीन पोजीशन क्या होती है भैया? मैंने कहा ये होती है मीन पोजीशन। चीज समझ में आ रही है? ये होती है मीन पोजीशन बीच की। अभी हम दो सारी बकवास भी यहाँ पे कर रहे होंगे यार कि टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स यहाँ पे 0 होता है, ठीक है? ओके, क्या नीट के बच्चे देख सकते हैं? हाँ जी, नीट के बच्चे देख सकते हैं, पर जब मैं बोलूं ये क्वेश्चन एडवांस का है, वो आप स्किप कर देना, ठीक है? ओके, अबाउट द मीन पोजीशन, इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। इसके एग्जांपल क्या लिख लेते हैं?
आपका स्विंगिंग पेंडुलम हो गया, आपका वाइब्रेटिंग मोशन। स्प्रिंग के साथ खेला है यार, वो पहले एक आता था ना, एक स्प्रिंग होती थी बचपन में और हम उसे चंग 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 करते थे, वो भी आपका यार ऑसिलेटरी मोशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। ठीक है, एक और टर्म है यार जो हमें पता होनी चाहिए, ये हमारी होगी हैशटैग पहला फंडा। हैशटैग दूसरा फंडा है पीरियोडिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन। अगर मैं इसको देखूं यार, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है पीरियोडिक, मतलब कि हर पीरियड के बाद वो चीज रिपीट हो रही होगी। मैंने कहा जो धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, क्या ये हर एक सर्टेन अमाउंट के टाइम एक पूरा राउंड कर लेती है? रोटेशन रेवोल्यूशन सबने पढ़ रखी है, यस। सो मैं बोल सकता हूँ जो रोटेशन है, क्या वो एक पीरियोडिक मिशन है ना, कि हर 24 घंटे 1/4 के बाद वो दोबारा घूमती है, दोबारा घूमती है, दोबारा घूमती है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई हर 365 डेज के बाद एक पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है, हाँ या ना? तो मैंने कहा ये होते हैं रोटेशन मोशन, इन्हें बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, जो हर एक समय के बाद वापस अपने आप को रिपीट करे। अ मोशन दैट repeats after equal intervals of time. A motion that repeats after equal intervals of time. ठीक है, अब यहाँ पे एक मस्त चीज लिखते हैं। मैं 3 नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा, एक टाइमर होगा हर एक का। 3 2 1 0 नेक्स्ट स्लाइड। अब यार यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखो, each oscillatory motion is a periodic motion. Each oscillatory motion is a periodic motion. भैया इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार जो मैंने अभी पेंडुलम का एग्जांपल लिया था कि यार ये अभी अपनी मेन पोजीशन पे था और हम कह रहे थे ठीक है ये अपने यहाँ पे ऐसे एक एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे था, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, सो अपना एक पूरा मोशन करने के बाद ये वापस इस पॉइंट पे कब आता होगा? एक टाइम t के बाद आता होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ दूसरा मोशन करने में भी इसे टाइम t लग रहा होगा, तीसरा मोशन करने में भी इसे टाइम t लग रहा होगा? यस। सो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पीरियोडिक मोशन है? वही बकवास यहाँ पे बोली जा रही है यार कि हर जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बकवास लिखी है? ईच ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। मुझे बताओ क्या मैं वाइस वर्सा बोल सकता हूँ? क्या मैं वाइस वर्सा बोल सकता हूँ? एवरी पीरियोडिक मोशन इज अ ऑसिलेटरी मोशन? मैंने कहा नहीं बोल सकते। सो ये आपने पहली चीज लिख ली। अब सेकंड चीज लिखो, ऑल periodic motion are not oscillatory, are not oscillatory, are not oscillatory। इसका एक छोटा सा एग्जांपल क्या लेंगे? धरती जो रोटेशन कर रही है, अर्थ का ही ले लो। अर्थ जो रोटेशन और रेवोल्यूशन कर रही है, राइट, ये बैक एंड फोर्थ मोशन थोड़ी ना है, ये बैक एंड फोर्थ मोशन थोड़ी ना है, ये बार बार मेन पोजीशन को थोड़ी ना क्रॉस कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज नॉट ऑसिलेटरी। ठीक है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन is an example of a periodic function but not an oscillatory। क्या चीज समझ में आई? इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप? सर्कुलर मोशन। ग्रेट, कॉपी करते हैं। 3 2 1 0। ओके, तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज है SHM। ओके, देन व्हाट इज एन SHM? SHM is a type of oscillatory motion। SHM, it is the simplest form of oscillatory motion, simplest form of oscillatory motion। It is the simplest form of oscillatory motion। इसका एग्जांपल क्या है? पहले इसकी वाइब ले सकें। सिंपल पेंडुलम, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, वही जो हमारा एग्जाम प्रैक्टिकल में आता है 12वीं के अंदर। ठीक है, टंग टंग कर रहे होते हैं सारे के बच्चे लैब के अंदर। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखना है? इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों बोला जाता है यार?
बेसिकली एसएचएम वो सारी चीजें यार जहाँ पे हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने कहीं से डिराइव नहीं किया है, ये इसकी डेफिनेशन है। एसएचएम सारे वो हैं जहां पे हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1। अब आप बोलोगे भैया रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये तो याद ही नहीं आ रहा, ये तो याद ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा एक इक्वेशन लिखते हैं, वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स acting on it is directly proportional to the magnitude of the displacement, proportional to the magnitude of displacement। ओके ये कॉपी करो यार, ये जितनी भी चीजें ये मैं अगले पेज पे एक नेक्स्ट एग्जांपल पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबने यार स्प्रिंग देखी है ना, वो क्वेश्चन होते हैं स्प्रिंग के आगे एक डब्बा लटका देते हैं और उसका मोशन कुछ करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बकवास लिखने की कोशिश करते हैं, वहां पे समझने की फील करते हैं। 3 2 1 0। कोई भी एसएचएम होगा यार, उसको मैं अब से ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। ये है उसकी मीन पोजीशन कि जब वो अपने मीन पोजीशन पे था, ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ये है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। भैया मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा एक पेंडुलम ऐसे होता था ना, उसका मीन पोजीशन ये होता था, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन होता था, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन होता था, हाँ या ना। सो वही बकवास मैंने यहाँ पे करी है। अगर आप पेंडुलम से नहीं समझ पा रहे हो तो इसे उस चीज से समझने की कोशिश करो कि मान लो कि मैंने यहाँ पे एक दीवार लटका रखी है, ठीक है, दीवार से मैंने एक स्प्रिंग चिपकाई, पा 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 पा, और इधर एक डब्बा लटका दिया। क्या फील आ रही है? ग्रेट। तो ये क्या चीज हो गई? इसकी मीन पोजीशन हो गई। जब ये अपने रेस्ट पे है, जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे रेस्ट पे होगा ना यार, बैठा होगा अपना जमीन पर आराम से। फिर किसी ने क्या कहा, नहीं हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये आराम से बैठा हुआ है, क्यों ना हम इसको थोड़ा सा दबा दें। तो जितना आप दबाओगे, क्या आपको फील आ रही है कि स्प्रिंग वापस पुश करेगी? ऐसा सा मोशन कुछ होगा, ऐसे जाएगा, पर जितना आपने दबाया उसके बाद ये वापस घूमेगा, वापस घूमेगा, वापस घूमेगा, इस पोजीशन पे पहुंचेगा। पर क्योंकि अब इसकी कुछ वेलोसिटी है, इसने कुछ मोमेंटम पकड़ रखा है, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा। जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग बोलेगी अबे वापस आ, जाकर है, तो ये अपने वापस इधर आएगा। क्या तुम्हें दिख रहा है ये एक एसएचएम हो रहा है, वेयर दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज आल्सो द एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं यार कि ये वाला जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर ये 0 है, ये दिस इज माय ओरिजिन, इसको क्या मैं बोलता हूँ? एम्पलीट्यूड। ये क्या हो जाएगा? माइनस एम्पलीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन बोथ आर सेम। ये बकवास हमें समझ में आ रही है? ग्रेट। अच्छा सबको ये पता है ना स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? kx के बराबर होता है, यस। तो अगर मैं अपने डब्बे को यहां तक खींचता हूं, मान लो x मैंने खींच लिया, तो इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होता है? kx लग रहा होता है। क्या मैं बोल सकता हूं ये kx जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स है? व्हाट डू आई मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो कि उसे मीन पोजीशन पे ला रहा है। क्या चीज समझ में आ रही है? मैं अब यहाँ है ना, ग्रेट। तो मैंने कहा ठीक है, हमें कुछ बकवास समझ में आ रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ मीन पोजीशन पे हमारा फोर्स 0 होता है? मेन पोजीशन पे हमारा फोर्स 0 होता है। देख ले, ये जब अपना रेस्ट पे बैठा था तब इस पे फोर्स क्या था? 0 था। अब एसएचएम कौन से मोशन को बोला जाता है? ये जो मैंने पिछले पेज पे लिखा है ना यार, एफ रिस्टोरिंग शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1। जब भी आपका एफ रिस्टोरिंग x की पावर के 1 पे प्रोपोर्शनल होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओके भैया ये तो क्या है? एसएचएम। ये तो क्या है? एसएचएम, ठीक है, ठीक है। अब इस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या बोल देते हैं यार कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू kx। ये k यहाँ पे क्या है? व्हाट इज दिस k? दिस k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। कॉपी कर लो, आगे चलते हैं, ठीक है। 3 2 1 0। अब मैंने कहा यार इस मोशन की एक्सेलरेशन बतानी हमें जरूरी है कि एक्सेलरेशन क्या हो रही होगी। मैंने कहा दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन माइनस एम्पलीट्यूड। मेरे को ये बताओ जब ये बॉडी यहाँ पर थी तो इस पे फोर्स कितना था? 0 था।
अगर फोर्स जीरो था तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन कितनी होगी, जीरो होगी। सिमिलरली ये जब बॉडी यहाँ पे आ रही होगी, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर इस डायरेक्शन में कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन भी मेरी इसी डायरेक्शन में। अरे बेसिकली ब्रेक लग रहे हैं ना यार। ये कुछ इस तरह की स्थिति होगी कि ये कह रहा है आ जा भाई मीन पोजीशन पे वापस आ। सिमिलरली ये जब बॉडी यहाँ पे होगी तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लगेगा, मीन पोजीशन की तरफ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन में एक्सेलरेशन इस तरफ है। ओके 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 ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जब अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी तब वेलोसिटी कितनी होगी। मैंने कहा ये टर्न कर रही है, ये टर्न कर रही है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी ना, ये रुकी है उसके बाद वापस मुड़ेगी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है, पर क्या एक्सेलरेशन भी जीरो है, नहीं एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन तो उधर ही है। क्या फील आ रही है। अच्छा मुझे ये बताओ क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, नहीं ये बदल रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक्सेलरेशन बदल रही है। अब आप बोलोगे भैया ये एक्सेलरेशन क्यों बदल रही है, मैंने कहा इसलिए बदल रही है क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एफ रिस्टोरिंग कितना है, के एक्स, वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोजीशन। सो मैं बोल रहा हूँ अगर के एक्स बदल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली के एक्स अपॉन एम ही तो है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ हर पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरे को एक्सेलरेशन अलग अलग मिल रही है। अगर अलग अलग मिल रही है तो मैं बोल सकता हूँ माई एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। इफ माई एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट आई कैनॉट यूज, मैं नहीं यूज कर सकता क्या, थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। आई कैनॉट यूज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या ये सबको फील आई। आई कैनॉट यूज थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारी बकवास में ये नहीं यूज कर सकता। क्या ये फील आ गई हमें। ग्रेट। जब भी यार हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, हम बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं। अगर काइनेमैटिक्स याद आता हो तो उस पर्टिकुलर केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ता था। आगे चले। ग्रेट। भाई साहब तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है, तुम्हारी संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे कमेंट सेक्शन नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, और रुक चुका है मुझे बस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि क्लास चल रही है। ओके सो नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। हेडिंग डालो काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम, काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम पे आते हैं। ओके तो यहाँ पे मैंने बोला ओके जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये हमारा क्या होता है यार, माइनस के एक्स। सो एम में मेरा कितना हो जाएगा, फोर्स क्या होता है एम में, आई कैन राइट दिस इज नथिंग बट माइनस के एक्स। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्या मैं बोल सकता हूँ के एक्स बाय एम। अबे हाँ या ना, ये नेगेटिव साइन तुम्हें समझ में आ रहा है ना यार, क्यों है, क्योंकि हम हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आना चाहते हैं। अगर ये मेरी मीन पोजीशन है और ऑब्जेक्ट मेरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन हमेशा इसकी तरफ होती है। क्या चीज समझ में आ रही है। राइट, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यार कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, वो सारी बकवास वो बच्चों के लिए होती है, ठीक है। ग्रेट। अच्छा मुझे ये बताओ क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाय एम। कितने लोगों को दिख रहा है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिख रही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब मैं जनरल एक्सप्रेशन निकालता हूँ, चैप्टर आता है मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन, टीचर ने पढ़ा रखा होगा ना, नहीं पढ़ाया तो बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। सो इसका अगर जब हम जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, इसका जब हम जनरल एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, ठीक है, इनफैक्ट आप लिख लो अगर आपको लिखना है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। और इसका जब मैं जनरल एक्सप्रेशन लूंगा यार, मेरे को क्या मिलता है सॉल्व करने के बाद, x एज अ फंक्शन ऑफ t इज नथिंग बट a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये आपकी क्या है यार, एसएचएम की जनरल इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिखो जनरल एक्सप्रेशन फॉर x एज अ फंक्शन ऑफ t satisfying the differential equation, satisfying the differential equation, satisfying the differential equation। ओके मैं एक बार यार क्लास रिफ्रेश कर रहा हूँ जिससे कमेंट सेक्शन दिखे, मुझे पता चले बच्चों को दिख रहा हूँ या नहीं, ठीक है। एक बार मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ग्रेट, दिख रहा हूँ, ठीक है। आगे चले, 3 2 1। बढ़िया। मुझे ये बताओ अगर मेरा x एज अ फंक्शन ऑफ t निकल के आया a sin ओमेगा t प्लस फाई, सो क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दे, पता है ना v इक्वल टू dx बाई dt होता है हमारा।
तो मैंने बोला ओके, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, यस और नो। फिर सिमिलरली क्या मैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी निकाल सकता हूँ? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, हमें पता है एक्सेलरेशन कुछ क्या होता है, डीवी बाई dt। तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। क्या फिलवा आ रहा है हमको? हमको फिलवा आ रहा है। और मैंने कहा अगर इतना फिलवा आ रहा है तो आप ऊपर देखोगे ये क्या था, ये एक्स था, ये एक्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया। क्या आ गया? ये पहला रिजल्ट आ गया। कुछ रिजल्ट पहले डिराइव करने पड़ेंगे ना यार, क्वेश्चन जंप करने से पहले, समझ रहे हो ना? हो सकता है थोड़ा शुरुआत में लगे कि यार ये सब तो ऑलरेडी आता है। अच्छा मुझे ये बताओ, सिमिलरली अगर मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखूं, इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन को देखूं, मुझे बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू तब आ सकती है जब ये कॉस वाली पूरी बकवास क्या हो जाए, 1 हो जाए, क्योंकि कॉस का पूरा 1 होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी मैक्स कितना हो जाएगा, ए ओमेगा। क्या ये सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके ग्रेट ग्रेट, आगे चले, आगे चलते हैं। तो इसको मैं बोल रहा हूँ यार इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने क्या करा यार, मैंने क्या करा, यहाँ पे आप ध्यान देखो, अगर मैं eliminating time from x as a function of time and velocity as a function of time, ऊपर ध्यान से देखने की कोशिश करो यार, सारे के सारे ऊपर देख लो। x as a function of time और velocity as a function of time में मेरे को t से rid होना है। मुझे ये बताओ क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, x बटा a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस 5। सबको समझ में आ गया? यस। और सिमिलरली इस a ओमेगा को इसके नीचे लेके ले जाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूँ v अपॉन a ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ओमेगा t प्लस 5। मेरे को ये बताओ, तुम्हें साइन दिख रहा है और कॉस दिख रहा है, एक आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने कहा इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो ये भी स्क्वायर हो गया, ये भी बकवास स्क्वायर हो गई, और इन दोनों को अब क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x बटा a का होल स्क्वायर प्लस v अपॉन a ओमेगा का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 1। क्या ये इक्वेशन में समझ में आई? और कितने को ये फील आ रही है, कितनों को फील आ रही है, कितनों को फील आ रही है? एलिप्स दिखने लग गया सबको? ए और ये वाला क्या होने वाला है, ए ओमेगा। ग्रेट ग्रेट। भैया ये बकवास करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ये बकवास करने की ये जरूरत थी कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको अगर मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये जो वेलोसिटी है मुझे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया। क्या एक्सप्रेशन आएगा? ये मेरा आएगा, सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई अनदर फॉर्मूला जो आपको रटोफाई करना है, दिस इज अनदर फॉर्मूला जो आपको रटोफाई करना है। तो अभी तक मैं 3-4 चीजें आपको बता चुका हूँ, 6 हो चुके हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 रिजल्ट हो गए इस पढ़ने के अंदर, दिख रहे हैं सबको? ये सारे में पता होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए इस चैप्टर में, राइट? बहुत बढ़िया, कॉपी करो, कॉपी करो, काफी कुछ लिख दिया मैंने, कॉपी करो, कॉपी करो, है ना? तो 3 2 1 0। ओके, ये जो मैंने v एज अ फंक्शन ऑफ x निकाला था, ये क्या निकाला था अभी पिछले पेज में, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? अच्छा अब तुम्हें ये भी याद आ रहा होगा ना, मैंने ये भी लिखाया था वेलोसिटी मैक्स कब आती है, वेलोसिटी मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा। हाँ या ना? मेरे को बताओ इस एक्सप्रेशन में वेलोसिटी मैक्स कब आएगी? क्या तुम्हें फील आ रही है जब x इक्वल टू 0 लिखोगे तब जाके तुम्हें v इक्वल टू a ओमेगा मिलेगा? तो क्या मैं पर्टिकुलर ऐसे बोल सकता हूँ कि यार ये मेरा एसएचएम हो रहा था, यहाँ पे मेरा मीन पोजीशन पे मैं बैठा हुआ था, ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरी f इक्वल टू 0 होता है, मेरा एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होता है, बट मेरी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ओ हो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? और क्या आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि यार ये जो मोशन है ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये ऐसे जाता है, अपने मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, घूमेगा, फिर इधर इस एक्सट्रीम पे पहुंचेगा और वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा। क्या आपको ये फील आ रही है कि ये अपने मीन पोजीशन पे कितनी बार है, मीन पोजीशन पे कितनी बार आ रहा है? अबे 2 बार आ रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है? एक बार राइट में जाते वक्त और एक बार जब इस पॉइंट पे आएगा इस तरफ जाते वक्त, तो ये भी आपका वी मैक्स है। क्या फील आ रही है हमको?
कहाँ फील आ रही है, फील आ रही है ना, बहुत ही बढ़िया। ओके, और हमें क्या क्या पता चल चुका है अभी तक? हमें ये पता चल चुका है कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, 0। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, गाड़ी ने ब्रेक मारे और अब रिवर्स मारा है, तो ये हमारी क्या होगी, v = 0। बस अभी तक यही वाली सारे बकवास हमने सीखी है। क्या सीखी है? यही बकवास हमने सीखी है। अच्छा मेरे को ये बताओ, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा f क्या था? f मेरा क्या था? क्या तुम्हें फील आ रही है? kx होता है, और इस पर्टिकुलर केस में मेरा x कितना हो चुका है? माई x इज इक्वल टू a, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज ka। ग्रेट, ये सबको समझ में आ रहा है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की तरफ। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी अगर मैं देखूंगा तो मेरा f इक्वल टू क्या आ रहा है, ka, और वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ओके, अब मैंने कहा एक और क्वेश्चन पे यार डेफिनेटली हम जाएंगे, हमारी 4 क्लासेस हैं, पर पहले मेरे को बेसिक्स ठीक करने, वरना तो क्वेश्चन तो आप ही कर लेते हैं ना। क्वेश्चन सीधे मैं फंडे मार रहा हूँ, फिर बोलोगे कैसे, राइट? सब 8 घंटे शांति से हम बैठते हैं, ठीक है। ओके, सो मैंने कहा ओके, ये हमारी वर्टिकल क्या है, मीन पोजीशन है। मेरे को ये बताओ कि अगर इफ दिस इज माई a, दिस इज माई माइनस a, राइट, ये क्या है मेरा -a/2। एक पोजीशन हो सकती है ना यार, ये भी a/2 हो सकती है। मेरे को आप बता सकते हो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी? मैंने कहा एक्सप्रेशन में डाल के देख लो कितनी आ रही है। v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है मेरा, +√3 a ओमेगा बाय 2 आ गया। यस, अब मैंने कहा ये प्लस माइनस 2 वैल्यू क्यों आ रही है? मैंने कहा प्लस माइनस 2 वैल्यू इसलिए आ रही है जनाब, क्योंकि आपका मोशन क्या होता था, आप मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट होते हो कुछ इस प्रकार का होता था। क्या मैं बोल सकता हूँ आप इस पोजीशन को 2 बार क्रॉस कर रहे हो? सो जब आपका मोशन इस तरफ है तब तो कितनी वेलोसिटी आपकी, √3 ओमेगा बाय 2। और जब आप वापस आ रहे हो तो आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट आपकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए आपका नेगेटिव साइन आ रखा है। तो अब कितनी हो गई, -√3 a ओमेगा बाय 2। क्या ये फील आ रही है हमको? फील आ रही है? फील आ रही है? ग्रेट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तो मुझे ये बताओ, आप एक्सेलरेशन बता दोगे? एक्सेलरेशन का हमने यार ये फॉर्मूला निकाला था ना, -ω²x, याद आ रहा है पिछले पन्ने पे? यस, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मैं एक्सेलरेशन बता सकता हूँ? हरे रंग से लिखने वाला हूँ। मैंने कहा ओके, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक्सेलरेशन भी इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, ω² a/2, क्योंकि x कितना है, a/2। क्या फिलवा रहा है? बहुत ही बढ़िया। और ये रिस्टोरिंग है, ये इस तरफ लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ω² a/2। यस और नो? एक बच्चा कह रहा है भैया नेगेटिव होगा ना। कितने बच्चों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यार ये नेगेटिव जो साइन है वो आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? फील आ रही है तुम्हें? राइट, अगर ये जो ब्लू वाला भी लिखा है ये मैंने एक तरह से गलत लिखा है, मुझे प्लस लिखना चाहिए था सिर्फ, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये अपने आप में वो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेशन है, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है और ये वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान रखा है, ठीक है, ग्रेट। और अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या डाला, -ω² -a/2 तुमने डाला, तो हमारा ये कट के हमारा क्या आ गया, ω² a/2 विच इज इन दिस राइट डायरेक्शन। फील आ रही है ना तुम्हें? ग्रेट, ओके, कॉपी कर लो। 3 2 1 0। यार ये छोटा सा फंडा लिख लो, ये सब हमको पता है ना यार। अगर मेरे को दे रखा है साइन px, ठीक है, सो 2π/p इसका क्या होता था, टाइम पीरियड। साइन का सबको ग्राफ पता है ना, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, जो जाता है। तो सिमिलरली अगर मैं, हमारा जैसे एसएचएम में क्या आया, साइन ω/t + φ, सो इस पर्टिकुलर केस में हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ω। हमारा टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये 2-3 चीजें निकालने के लिए बहुत बार बोलेंगे, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द ओमेगा। ग्रेट, ओके, एक और चीज लिखो यार, ये जो हम फाई नॉट लिखते हैं, ये जो हम फाई नॉट लिखते हैं, ये चीज होती क्या है? व्हाट इज दिस फाई नॉट? फाई नॉट इज द इनिशियल फेज, फाई नॉट इज द इनिशियल फेज। और ये जो साइन के अंदर पूरी बकवास दे रखी है,
दिस इज फेज, फील आ रही है? दिस इज फेज एट टाइम टी। तो यहाँ पे तुम लिख लो, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं इस पर्टिकुलर केस में कि इन दोनों में फर्क क्या है। दिस इज फेज एट टाइम टी, ठीक है। अब यार इस पर्टिकुलर चीज को हम यूसीएम से सीखने की कोशिश करेंगे। यूसीएम क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो इसमें कुछ इस तरीके से समझो कि तुम में से यूसीएम कितने लोगों को आता है? यस करो। एसएचएम में यूसीएम कितने लोगों को आता है? नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा फिर। आधे बच्चों को नहीं आता, ओके। तो अब से 10 मिनट बाद मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मैंने सर्कल बनाया ये यूसीएम का बनाया। यूसीएम यार पता है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। बेसिकली अगर मेरी वेलोसिटी यहाँ पे ए ओमेगा है, बेसिकली हम क्या करते हैं यार, जो भी एक, चलो मैं तुम्हें यूसीएम समझा दूं क्या बैठ के? समझा दूं क्या बैठ के? सिखाना ही पड़ेगा मुझे फिर। यहाँ पे डालो हैशटैग फंडा यूसीएम। यूसीएम के अंदर क्या होता है कि यार जो भी आपका एक एसएचएम होता है उसे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि यार ठीक है, वाह इतना बढ़िया सर्कल बनाया। ओ भाई साहब ग्रेट। अब हमने क्या करा यार, एक एक्सिस ऐसे बनाई, एक एक्सिस ऐसे बनाई। ये मेरी क्या है? एक्स एक्सिस। ये मेरी क्या है? वाई एक्सिस। ग्रेट। अब मान ले मैं टाइम t इक्वल टू 0 पे यहां पर हूं, ठीक है। दिस इज माई वॉट? मीन पोजीशन। दिस इज माई वॉट? मीन पोजीशन। चीज समझ में आ रही है? यहाँ पे यार जो मेरा एसएचएम ऐसे हो रहा था ना इतनी देर से, एसएचएम ऐसे हो रहा था ना, मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, माइनस एम्पलीट्यूड, ये सेम बकवास अब आपकी वाई एक्सिस में हो रही होगी कुछ इस प्रकार से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अब आपको ऐसे दिखेगी। अब अगले 5 मिनट के लिए सिर्फ सुनते जाना, अपने आप कॉन्सेप्ट होते बच जाएंगे। जो आपका इनिशियल फेज होता था वो क्या होता था यार, टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो आप यहां से स्टार्ट हुए। सो क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स एक्सिस से आप कितने एंगल पे थे? फाई नॉट एंगल पे थे। तो ये फाई नॉट आपको समझ में आ गया क्या होता है? दिस इज द इनिशियल फेज कि t इक्वल टू 0 पे जब आप शुरू हुए तब आपका फेज क्या था। ओके अब मान लो उसके बाद t इक्वल टू 0 के बाद आप ओमेगा t और चले। सो क्या मैं बोल सकता हूँ एट टाइम t आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आ चुके हो। सो अगर पूरा देखोगे तो व्हाट इज योर फेज? योर फेज इज व्हाट? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट? वही ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। क्या आपको चीज समझ में आ रही है ना? साइन के अंदर वो जो हम बकवास लिखते थे वो क्या चीज है। ओके अब यहाँ पे ये जो रेडियस है इस सर्कल की वो आपका एम्पलीट्यूड है। ये जो रेडियस है इस सर्कल की ये आपका एम्पलीट्यूड है। क्या हमें चीज समझ में आ रही है? ओके एंड क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। क्या तुम्हें वाई बारी है? मैं हरे वाला रंग लिख रहा हूँ, हरे वाला रंग। ये बॉडी अभी यहाँ पे है, थोड़ी देर में यहाँ पे होगी। इसको वाई एक्सिस में प्लॉट करने की कोशिश कर। यहाँ पे, यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे, थोड़ी देर में यहाँ पे होगी, यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे ये टर्न कर रही है। एसएचएम में भी तो यही होता था, टर्न हो रही है, वापस उसी पोजीशन पे 2 बार आ रही है, वापस उसी पोजीशन पे 2 बार आ रही है, वापस उसी पोजीशन पे 2 बार आ रही है, 2 बार आ रही है। अब क्या कर रहा है? मेन पोजीशन को ये क्रॉस करेगी। अब यही तो होता था, मेन पोजीशन पे है तो पहले तो उस तरफ गई एम्पलीट्यूड तक, अब वापस घूमेगी, वापस घूमेगी, राइट, तो घूम चुकी है। अब ये नीचे जाएगी, नीचे जाएगी। अब इसने क्रॉस कर दिया मेन पोजीशन को, अभी और नीचे जा रही है। तो हम क्या करते हैं यार, इसका वाई एक्सिस पे प्लॉट देखते हैं, वाई एक्सिस पे ये कैसे बिहेव कर रही है। तो ये जितने भी पॉइंट है इनके वाई एक्सिस पे आप देखोगे तो ये वाई एक्सिस में एसएचएम हो रहा है। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम थ्रू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। थोड़ी देर बाद में यहाँ पे, थोड़ी देर बाद में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ऐसे करते 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 वापस ये मीन पोजीशन पे हो जाएगी। क्या तुम्हें ये दिख रहा है? राइट, राइट, ग्रेट। अब आप बोलोगे, आप बोलोगे मैंने कहा इतना तो मैंने दिखा दिया ना, ये कॉपी कर लो क्योंकि मैं इसी के ऊपर बकवास करने वाला हूँ। तो मैं अपना सारा इरेज कर दूंगा जो भी मैंने लिखा है। कॉपी कर लो। 3 2 1 0.5 0.25 शून्य। ओके ओके मेरे को ये बता, मेरे को ये बता, जब मैं यहां पर हूं, ये मेरी मीन पोजीशन है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरा एक्स कितना है? क्या मैं बोल सकता हूँ एक्स इक्वल टू 0 है? तो मैंने कहा जब ये यहां पर होगा
और अगर तू इसको y एक्सिस पे प्लॉट करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ x इक्वल टू 0 मिल रहा है। सिमिलरली मेरे को यहाँ पे बता, जब मैं एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाता हूँ तो मेरा x इक्वल टू a होता है। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे अपने एक्सट्रीम पे पहुंचूंगा, क्या तेरे को फील आ रहा है ये जो मेरा y कोऑर्डिनेट है दिस इज इक्वल टू a हो जाएगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पे बीच में कहीं a/2 पे होऊंगा, a/2 पे, तब मेरा x कितना आ रहा है, x आ रहा है मेरा a/2 के बराबर। क्या तुझे फील आ रही है जब मैं अपने y पे a/2 के होऊंगा, वो बेसिकली ये वाला वेक्टर तो नहीं है, ये जो मैं लाल में लाल कौन सा कलर लूं, ब्लू में जो बना रहा हूं कि यार इसकी मैंने शैडो ली ये a/2 पे आ रहा है। क्या तेरे को फील आ रहा है इसकी रेडियस तो a है, बट जब इसकी प्रोजेक्शन तुम y एक्सिस पे लोगे तो ये a/2 के बराबर आ रही है। तो देख रहा है ना, फील आ रही है हम इसे y एक्सिस पे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। एम्पलीट्यूड देख रहा है कैसे कैसे बढ़ रहा होगा। सिमिलरली मान लीजिए थोड़ी देर बाद में, अच्छा भैया ये मेरे को ये बताओ, आपने बताया था कि आप मीन पोजीशन से स्टार्ट होते हो, आप ऐसे गए फिर आप घूमोगे, तो अगर ये a/2 था तो आप इसे 2 बार क्रॉस करते हो, 2 बार क्रॉस करते हैं या नहीं, एक बार तो जाते वक्त और एक बार फिर आते वक्त, हाँ या ना। सो मैंने कहा ये देख, ये इसने जाते वक्त क्रॉस किया, ये इसने जाते वक्त क्रॉस किया, और ऐसे घूम घूम के जब a/2 पे ये वापस इस तरफ आ रहा होगा, क्या तुम्हें फील आ रही है ये आते हुए वाली बकवास हो गई, ये आते हुए वाली बकवास हो गई, वो ये वाली बकवास हो गई जब ये a/2 को वापस क्रॉस कर रहा है। राइट। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म वर्ड किसके लिए होता है यार। यूनिफॉर्म वर्ड ये होता है ना, बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये जो बंदा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इसकी वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा है। भैया a ओमेगा, पर आपने तो कहा था कि मीन पोजीशन पे ही होती है मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा। मैंने कहा y कंपोनेंट देखना है। क्या देखना है, y कंपोनेंट देखना है। तो इस a ओमेगा का जब मैं y कंपोनेंट लूंगा, तेरे को क्या फील आ रही है ये a ओमेगा से थोड़ी छोटी चीज होगी। अबे हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ पे भी मेरा v ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे a ओमेगा आ रहा है, पर उसका मैंने क्या लिया, y कंपोनेंट। फिलवा आ रहा है तुमको, फिलवा आ रहा है, हम क्या बकवास कर रहे हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलरली अगर हम ऐसे नीचे यहाँ पे मैं -a/2 पॉइंट पे गया, तो -a/2 पॉइंट क्या होगा, मैंने कहा यहाँ से जब मेरा y कोऑर्डिनेट -a/2 के बराबर होगा, पट ये वाली पोजीशन एंड पट ये वाली पोजीशन। क्या तुम्हें फील आ रही है कि ये जब इस तरफ जा रहा है, वो कौन सा पॉइंट है, ये जब दूर जा रहा है मीन पोजीशन से, राइट। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये जब -a/2 पे मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। मजा आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है। ग्रेट। यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखो, ये पूरी बकवास इसलिए करी थी हमने। y कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डूइंग SHM। y कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डूइंग SHM। और अभी धीरे धीरे अपने आप चीज समझ में आती जाएगी, ठीक है। हम जैसे जैसे और एग्जांपल लेंगे आपको अपने आप समझ में आएगा। 3 2 1 0। ग्रेट। सो मैंने कहा था यार, जो मैं पहले पिछले पेज पे बकवास कर रहा था वो क्या था कि ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। ओके, तो मान लेते हैं कि आप स्टार्ट यहाँ से हुए हो, एट t इक्वल टू 0 आप यहाँ पे हो। क्या आपको फील आ रही है आपका फाई नॉट कितना हो गया, 0। उसके बाद आपने थोड़ी देर ओमेगा टी में ऐसे घूमे, तो क्या मैं बोल सकता हूँ आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए हो। अबे हाँ या ना, राइट। ग्रेट। सो क्या मैं बोल सकता हूँ पट दिस इज योर y कोऑर्डिनेट, यस। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा, बेसिकली यार साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये अंदर फाई नॉट, ये जो अंदर की पूरी बकवास है इसको हम थीटा बोलते हैं, इस पूरे को थीटा बोलते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि फाई नॉट 0 था तो मैंने कहा ओमेगा टी इज इक्वल टू थीटा। ग्रेट। थीटा इज बेसिकली व्हाट, योर फेज। थीटा इज व्हाट, बेसिकली योर फेज। सो क्या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा लेना, व्हाट विल बी साइन थीटा, साइन थीटा विल बी, मेरे पेन को देख, क्या मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, क्या मैं बोल सकता हूँ y के बराबर है, और ये हाइपोटेनियस किसके बराबर है, मैंने कहा ये तो एम्पलीट्यूड रेडियस के बराबर थी। सो मैंने कहा ओके दिस इज y बटा a। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये देख y इज इक्वल टू a साइन थीटा आया, थीटा क्या था, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो देख रहे हैं मैं वापस वही इक्वेशन निकाल रहा हूँ, मैंने वापस वही इक्वेशन निकाल ली SHM वाली, हाँ या ना। अब मैंने कहा इसी में वो वाला केस भी ले लेते हैं जब हमारा इनिशियल कुछ फाई नॉट होता है, हाँ या ना। तो मैंने कहा ओके मान लेते हैं मेरा इनिशियली कुछ फेज था। सो मैं क्या पर्टिकुलर केस में कह सकता हूँ कि मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। सो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा इनिशियल कुछ फेज फाई नॉट रहा होगा, यस और नो, मेरा फाई नॉट रहा होगा।
ओके उसके बाद में कुछ टाइम टी में मैं ओमेगा टी और घूम लिया, सो क्या मैं बोल सकता हूँ मैं फाइनली इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ओके ये मेरा अगर वाई कोऑर्डिनेट हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा थीटा ये पूरा लाल हो गया, दिस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब यहाँ आना, तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं देखूं, सो साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, क्या मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर इज नथिंग बट y, एंड व्हाट इज द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज सेम एज रेडियस व्हिच इज a, सो y बटा a। क्या ये चीज हमें फील आ रही है? ओके सो क्या मैं दोबारा बोल सकता हूँ मेरा y इक्वल टू क्या आ गया, a sin थीटा, बट इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा थीटा कितना है, थीटा इज नथिंग बट ओमेगा टी प्लस फाई, तो मैं बोल सकता हूँ y इज नथिंग बट a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। वो देख रहे हो, वो सेम एक्सप्रेशन आ गया जो हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। x और y से कंफ्यूज मत हो जाना भाई, वो तो एक्सिस है, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट ये है कि वहां पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल एक्सप्रेशन में जब लिखा था तब ये एक्सप्रेशन आया था, यहाँ पे मैं यूसीएम से भी सेम एक्सप्रेशन लेके आ गया हूँ, ऐसे चमका, राइट? इसमें चीज समझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर है? ग्रेट भैया, स्पीड बढ़ाओ, इससे भी तेज, ठीक है, ओके। चलो कॉपी कर लो, कॉपी कर लो पहले, है ना? नहीं बढ़ानी चाहिए ना, मेरे को बताइए, ये परफेक्ट स्पीड है। कॉपी कर लिया, 3 2 1 चॉइस। क्या करो, इट्स हिज चॉइस। पुराना हो गया यार, अब ये कुछ तो नया लेके आ, अभी तक वहीं रखवा है क्या? कितना पुराना हो गया यार ये, ओह ऐसा। ओके, अब होता क्या है यार, जरूरी नहीं कि आपका हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्टार्टिंग पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया क्या बोल रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं ये बकवास करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये बकवास करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मेरे को ये बताओ, पहले ये बकवास करने से पहले मेरे को ये जानना पड़ेगा, तुम्हें ये सारी चीजें पता है, मैथ्स की हैं ये थोड़ी सी। अगर मैं बोलता हूँ माई साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ये सारी चीजें पता है ना? और cos थीटा के पर्टिकुलर केस में क्या होता है, cos थीटा अगर इक्वल टू cos अल्फा है, मैं लिख देता हूँ जिन बच्चों को नहीं भी पता कॉपी कर लो, थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और सिमिलरली अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा जैसी कुछ बकवास दे रखी है, राइट, ये हमारा बाद में यूज होता है इंटरफेरेंस वगैरह जब हम पढ़ते हैं ना 12वीं के अंदर। सो थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर, लिख लो इनको, इसको मैं अभी अप्लाई करने वाला हूँ। इसका मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? समझे? इसका मतलब यार ये है, बेसिकली मेरे को ये बता, साइन ऑफ पाई बाय 6 कितना होता है, 1/2। एंड व्हाट इज साइन ऑफ 5 पाई बाय 6, दैट इज आल्सो 1/2। अगर मैं इसको उसके ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करूं, एज्यूमिंग कि मेरा इनिशियली, ये तो समझ रहा है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज थीटा ना, थीटा मतलब सारा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाली बकवास मिला के, समझ रहा है? तो मान लिया अगर मेरा फेस थीटा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये बेसिकली ये पाई बाय 6 हो गया, और ये इस पोजीशन की बात कर रहा है, राइट? और ये इसको मैं इस पर प्लॉट करूंगा, सो मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। फीलवा आ रहा है, फीलवा आ रहा है? तो सिमिलरली अच्छा 5 पाई बाय 6 कितना होता है, 5 पाई बाय 6 देखियो, 5 पाई बाय 6 ये वाली बकवास तो नहीं है, ये 5 पाई बाय 6। अबे हाँ या ना, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाली पोजीशन है? तो देख रहा है एम्पलीट्यूड a/2 ही आ रहा है। सो बेसिकली मैंने यही कहा है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, मतलब मैं वो एंगल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जब दो बराबर होते हैं। फील आ रही है? इसको मैं आगे कैसे यूज करने वाला हूँ, थोड़ी थोड़ी वाइब आ भी गई होगी, राइट? ये बकवास हमें क्लियर है, ये बकवास हमें क्लियर है। अब मैंने कहा नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 3 2 1। क्लास कितनी देर की है? लेट दिस बी द मीन पोजीशन, ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है। जीरो का मतलब हमेशा होता है मीन पोजीशन। मैं -a क्या मैंने लिख नहीं रहा, चलो यहाँ पे -a होगा। ये रहा आपका a/2। अब जरूरी थोड़ा ना यार कि आपका हमेशा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो। चीज समझ आ रही है? चीज समझ आ रही है? जरूरी नहीं है ना यार कि हमारा हमेशा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है मेरा मोशन यहाँ से स्टार्ट हो जाए। का फीलवा आ रहा है तुमको?
कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं a/2 पे हूँ, a/2 पे हूँ, राइट, अगर मैं a/2 पे हूँ, तो ये सबको फील आ रही है कि मेरा फेज क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, व्हाट विल बी माय फेज इन दिस पर्टिकुलर केस। मैंने कहा x इक्वल टू a sin थीटा होता था, इतना तो मेरे को याद है, a sin थीटा होता था ना, वेयर थीटा इज ओमेगा t प्लस फाइ नॉट, राइट, a sin थीटा होता था, एंड v मेरा क्या हो जाता था, a ओमेगा cos थीटा, इसी को हम जब डिफरेंशिएट करते थे। सो अब इस पर्टिकुलर केस में मेरा x कितना है, x आप हमेशा कहां से नापते हो यार, मीन पोजीशन से नापते हो। सो मैं बोल सकता हूँ x इज नथिंग बट a बटा दो। सो इफ इट इज a बटा दो, क्या मैं बोल सकता हूँ a बटा दो इक्वल टू a sin थीटा। इफ दिस इज इक्वल टू a sin थीटा, क्या तुम्हें फील आ रही है, sin थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1/2, राइट। सो मेरे को वो सारे एंगल चाहिए थीटा के जिसपे मेरे को 1/2 मिलता हो, हाँ या ना। सो मैं बोल सकता हूँ ओके थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई/6। अब यहाँ पे n की वैल्यू बदलता था, n क्या है, इंटीजर है, बदलता जा, तो तेरे को थीटा की क्या क्या वैल्यू मिल रही है, पाई/6 मिल रहा है, अबे हाँ या ना, और क्या मिलेगा, 5 पाई/6 भी मिल रहा है, और ऐसे और आगे वैल्यू मिलती जाएंगी, पर उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, हमें तो हमारी रेंज में रहना है ना यार, एक हम मोशन को देख रहे हैं बस। ग्रेट। तो मैंने कहा ओके 5/6 एंड 5 पाई/6 वाली बकवास आ गई। सिमिलरली सिमिलरली मेरे को ये बताओ, ये जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन है, ये जो वेलोसिटी एक्सप्रेशन है, मुझे बता cos पाई/6 क्या होता है, cos पाई/6 क्या होता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, एंड cos ऑफ 5 पाई/6 क्या होता है, वही वैल्यू एक नेगेटिव क्वांटिटी होती है। क्या तुम्हें फील आ रही है, cos पाई/6 का मतलब क्या है, cos पाई/6 का मतलब शायद वो ये कह रहा है, अगर तुम यूसीएम में देखने की कोशिश करोगे कि पाई/6 जब एंगल पे होगा तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ या ना। तो मैंने कहा ओके वो ये वाली डायरेक्शन है और ये आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी है। cos 5 पाई/6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप 5 पाई/6 पे आ गए हो, ठीक है, दिस इज 5 पाई/6, पर ये कहाँ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, सो दिस इज नेगेटिव वेलोसिटी। क्या फील तुम्हें समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा बकवास समझ में आ रहा है। और ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये तुम निकाल सकते हो, ये होगी प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a² माइनस x², चाहे किसी भी तरीके से पकड़ लो इसे यार, चीज सेम आ रही है। सो मैंने कहा प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, वही सेम बकवास आ जाएगी, प्लस माइनस √3 a/2, जहाँ पे प्लस वाला इसके लिए है और ये नेगेटिव वाली बकवास वापस आने वाली बकवास के लिए। क्या चीज समझ में आ रही है, हमने हर जगह से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसे, यूसीएम से भी समझ में आ रहा है, फॉर्मूला से भी समझ में आ रहा है, सेम चीजें आ रही हैं, हमें पता है फेज क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इनिशियल फेज प्लस कितना मैं घूमा उस टाइम टी में, यस और नो। ग्रेट, थोड़ा थोड़ा और अपने आप टाइम के साथ समझ में आता रहेगा, डोंट वरी। अच्छा मेरे को अब ये बताओ, मैं अगले पेज पे भागा, मैं अगले पेज पे भागा, मैं अगले पेज पे भागा, और मैंने कहा ओके दिस वाज माय मीन पोजीशन, दिस वाज माय एम्पलीट्यूड, दिस वाज माय माइनस एम्पलीट्यूड, व्हाट इफ अगर मैं -a/2 पे होता, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप मेरे को बता सकते हो व्हाट विल बी द थीटा। सो मैं बोल सकता हूँ दोबारा यार वही वाली बकवास की, x इक्वल टू a sin थीटा होता है, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे सारे के सारे, x इक्वल टू a sin थीटा होता है, इस पर्टिकुलर केस में x कितना है, मैंने कहा मीन पोजीशन से नापते हैं हमेशा, x इक्वल टू -a/2 है, अगर x इक्वल टू -a/2 है, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे a sin थीटा, साइन थीटा इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा मेरा इक्वल टू क्या आ रहा है, ये मेरा आ रहा है -1/2। मैंने कहा दोबारा डाल वो फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n माइनस पाई/6, ये कितना आ रहे हैं मेरे थीटा की क्या क्या वैल्यू आ रही है, एक तो -पाई/6 आएगा, अलग अलग वैल्यू डाल, 1 डाल, n इक्वल टू 1 डाल, n इक्वल टू 2 डाल, n इक्वल टू 3 डाल, तो हमें क्या मिल रहा है, ये एक और वैल्यू 7 पाई/6, और क्या मिलेगा 11 पाई/6 भी मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, अभी मिलेगा, यस। अब यार ये जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, इनको हम कंसिडर नहीं करते, मैं बस इन्हीं को कंसिडर करूंगा। मैं बेसिकली कौन कौन से पकड़ रहा हूँ, मैं 0 से 2 पाई के बीच में जो भी बकवास है वो सारी की सारी पकड़ रहा हूँ, फील आ रही है तुम्हें, 0 से 2 पाई के बीच में। भैया आप 0 से 2 पाई के बीच में क्यों पकड़ रहे हो, मैंने कहा दोबारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देख, मैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा हूँ, 0 से हो रहा हूँ, और उसके बाद मैं पूरा 2 पाई तक आ रहा हूँ, क्या फील आ रही है, मैं 0 से 2 पाई की वैल्यू को पकड़ रहा हूँ, उसके बाद तो पीरियोडिक मोशन है ना यार, सारी चीज रिपीट होने लग जाएंगी। ग्रेट, तो मैंने कहा ओके, मैं चाहता हूँ तुम 7 पाई/6 को प्लॉट करो। 7 पाई/6 कहाँ पे होगा, 7 पाई/6 हमेशा यार हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, सबको पता है ना, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा। सो 7 पाई/6 ये वाली बकवास तो नहीं है, ये वाली बकवास है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पे व्यक्ति यहाँ पर होगा, और इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा वाई एक्सिस में, सो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये मेरा कितना आएगा, -a/2। क्या फील आ रही है सबको, ग्रेट। सिमिलरली मैंने कहा हरे रंग से व्हाट विल बी 11 पाई/6, 11 पाई/6 क्या होगा, यहीं से आप स्टार्ट हुए और अब मैं पूरा घूमूंगा यहाँ तक, 11 पाई/6 यहाँ तक आता है, और मैंने प्लॉट किया, तो ये जो व्यक्ति है
इसको प्लॉट करेगा, ये भी तेरा -a/2 तक आएगा। फील आ रही है? दोनों -a/2 पर आ रहे हैं। ओके, अब मुझे बता क्या ये भी फील आ रही है? इसका मोशन कैसे होगा? ऐसे होते हैं ना यार, ये शायद पहले ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा। सो एक पॉइंट पे ये था, फिर वापस घूम के आया होगा, तो एक बार इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी। क्या तुम्हें दिख रहा है? इफ दिस इज माई मेन पोजीशन, दिस इज माई मेन पोजीशन, दिस इज माई मेन पोजीशन, तो एक बार तो ये दूर जा रहा है और एक बार ये पास में आ रहा है। पिक्चर कर पा रहे हो इसको? पिक्चर कर पा रहे हैं हम? बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। बस ज्यादा मुश्किल चीजें तो मैं कराता ही नहीं। अच्छा, आप बोलोगे भैया वेलोसिटी क्या होगी? मैंने कहा वेलोसिटी यार वही सेम बकवास यहाँ पे डालो, प्लस माइनस ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या तुम्हें फील आ रही है? वही सेम बकवास निकल के आ जाएगी, प्लस माइनस √3a/2, राइट। इसका मतलब क्या है कि जब यार इसकी राइट डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी है, ये तो वो प्लस वाली है, राइट, ये तो वो प्लस वाली है, और जो ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है वो बस हम साइन कन्वेंशन देख रहे हैं यहाँ पे। क्या चीज समझ में आ रही है? बेसिकली क्या मैं यूं बोल सकता हूँ, कि यार ये जो मेरी a/2 पे और -a/2 पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही आ रहा है। मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ रहा है, सही पकड़े। मेन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पे हमारा मैग्नीट्यूड सेम आता है, और मैंने कहा आना भी चाहिए। पेंडुलम को पिक्चर कर लो यार, जब वो इस तरफ जा रहा है या जो इस तरफ जा रहा है, अगर मैं सेम डिस्प्लेसमेंट देखूं दोनों एंड से, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी सेम होती है। यस और नो? मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट पे दोनों तरफ वेलोसिटी मेरी मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, डायरेक्शन तो वही। ग्रेट, मैंने कहा ओके, आगे आगे अपनी बकवास करते हैं। अच्छा, ओमेगा लिखना भूल गया, सॉरी। ग्रेट, 3 2 1 0। और भैया क्या हाल चाल? बहुत ही बढ़िया, तुम बताओ। तुम बताओ मुकेश। मुकेश, रज्जो अच्छी है? और घर परिवार में सब बढ़िया? ओके, तो मेरे को ये बता, मेरा एसएचएम ऐसे था, राइट, और ये मेरा ए था, ये मेरा -a था, ये मेरा a/2 था, और a/2 पे तुम्हें पता चला कि जब इस तरफ जाते हैं फेज मेरा क्या निकल के आया था? π/6, और जब वापस आ रहे थे तो फेज मेरा क्या निकल के आया था? 5π/6। याद है ना यार, हमेशा ये बना लिया कर, π/6 एंड 5π/6। ये वाला इस तरफ जा रहा था, ये वाला इस तरफ जा रहा था। यस, ग्रेट। सो मैंने कहा सिमिलरली, जब आप -a/2 पे थे, -a/2 पे थे, आप जब इस तरफ जा रहे हो आपका फेज क्या है? 7π/6, और जब आप वापस मेन पोजीशन की तरफ आ रहे हो तब आपका फेज क्या था? 11π/6। मुझे ये बताओ, कल को अगर मैं आपको सीधा फेज बता दूं, कल को अगर मैं आपको सीधा फेज बता दूं कि भाई मान लो मैंने बोल दिया फेज इज इक्वल टू π/6, क्या तुम्हें अपने आप पता नहीं चल जाएगा बाकी सारी बकवास कि भाई यार ये a/2 पोजीशन की बात कर रहा है जब हम दूर जाते हैं? अगर मैंने सिर्फ फेज भी बता दिया, क्या तुम बाकी बच्ची भी बकवास नहीं निकाल दोगे? कल को मैंने बोल दिया कि भाई जो फेज है वो क्या है? 7π/6 है, क्या तुम अपने आप नहीं समझ जाओगे कि यार ये -a/2 वाली बकवास कर रहा है जो कि दूर जा रहा है मेन पोजीशन से? ठीक है, बकवास मत बोलो भैया। भाई यार ये तो मेरी आदत है। ये तो मेरी आदत है। ठीक है, बकवास ही है ये, रियल लाइफ में तो काम आता नहीं। पर ठीक है, एग्जाम क्रैक करना है हमें। ओके, आगे चलते हैं। वैसे फिजिक्स फिर भी रियल लाइफ में काम आती है, तुम एक पेंडुलम को देखोगे तो कल को विजुअलाइज कर सकते हो कि इसका टाइम पीरियड है ना इतना होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। सिमिलरली यार, अगर अच्छा नहीं होगा कि अगर हमें सारे फेजेस रटे हुए हों? मेजोरिटी फेजेस क्या होने वाले हैं और मेजर क्वेश्चंस में आपकी यही फेजेस आने वाले हैं, सारे रटवा देता हूँ मैं आपको, जैसे a/2 वैसे ही बाकी भी बता देता हूँ। मेरे को बताओ प्राइमरी एंगल्स कौन से होते हैं? अब यही होता है ना, 0, फिर हाफ आता है, फिर 1/√2 आता है, फिर √3/2 आता है,
राइट, फिर पूरा 1 आ जाता है, यही तो होते हैं 30, 45, 60, 90। सो मैंने कहा सिमिलरली इनको यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, ये रहा आ गया a/2, यहाँ पे क्या आएगा a/√2, उसके आगे क्या आएगा √3a/2, एंड सिमिलरली फाइनली मेरा क्या आ गया एम्पलीट्यूड। सिमिलरली इधर जाऊंगा तो -a/2, और इधर जाऊंगा तो कितना आया -a/√2, और जाऊंगा तो कितना आया -√3a/2, और गया तो मेरे को क्या मिला -a। अब सोच मैं सबके फेजेस में रट सकूं, तो सबके फेज रटने की एक शॉर्ट ट्रिक है। पहले मेरे को बता, ये मोशन कुछ इस प्रकार से होगा ना, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि मीन पोजीशन से शुरू हो रहे हैं, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और वापस इस पॉइंट पे आ गया। फील आ गई? ग्रेट। अब मैंने कहा मुझे ये बता, सब यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे, स्पीड से लैग आ गया क्या? आप दिख रहा हूँ मैं दिख रहा हूँ। ग्रेट। तो मैंने कहा ओके, अब यहीं पे देखना यार, मैं सबके फेजेस लिखने वाला हूँ। मुझे बताओ क्या तुम्हें फील आ गई, यहाँ पे फेज कितना है π/6? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, सीधे सीधे दिख रहे हैं, ये तो सिंपल है। यहाँ पे कितना होगा π/4, यहाँ पे कितना होगा π/3, राइट? फील आ रही है? ओके। अब मैंने कहा था ये तो ये वाले पॉइंट हो गए ना सारे के सारे, जब मैं जा रहा था इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इसी जगह पे जब मैं वापस आ रहा हूँ तब क्या होगा π-π/3। इस वाली पोजीशन का क्या होने वाला है π-π/4। मैं कुछ नहीं कर रहा, बस पाई में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इस वाले का फेज क्या होने वाला है π-π/6। सिमिलरली अब मैं आगे कहाँ जाऊंगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचूंगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे फेज क्या होगा, दिस विल बी π + π/6, दिस विल बी π + π/4, दिस विल बी π + π/3। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ओके, अब ये वहां पे से घूमेगा, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे मेरा फेज क्या होने वाला है 2π - π/3। इधर क्या होने वाला है 2π - π/4, 2π - π/6। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं हम, पूरा SHM है ये। कल को हमें फेज पता चला, सीधा पता है हमें, और सारे रट भी जाएंगे, राइट? क्योंकि हमें तरीका पता है निकालने का। यहाँ पे फेज कितना है 2π, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कितना है, यहाँ पे है हमारा 3π/2, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मेरा क्या है, यहाँ पे है मेरा ऑब्वियसली π/2। ग्रेट, ये हमने लिख लिया। अगर तुम देखो ढंग से, अगर मैं यूसीएम से कंपेयर करूं, भैया मुझे याद कैसे रहेगा किसमें पाई करना है किसमें 2π करना है। मैंने कहा यूसीएम में ये कुछ ऐसा होता था ना, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे को बता सकते हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे कहाँ है, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, क्या तुम्हें दिख रहा है ये ऊपर वाला इज द सेकंड क्वाड्रेंट। व्हाट इज द थर्ड क्वाड्रेंट? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। यस, दैट्स इट, दैट्स इट। मजा आया? सो हमें यार ये फेजेस रटे हुए होने चाहिए, फेजेस रटे होने चाहिए। देख रहा है ना, ये π/6 हमने निकाला था, और ये π - π/6 क्या है, वो 5π/6 ही तो आ गया बेसिकली। सिमिलरली हमने -a/2 का क्या निकाला था, ये देख, ये क्या है 7π/6, और ऊपर वाली बकवास क्या है ये 11π/6। यस और नो? सो हमने सबका निकाल दिया ना इस प्रकार से। यही तो है हमारे मेजर एंगल्स, क्वेश्चंस में यही तो आने वाले हैं मेजॉरिटी केसेस में। सो हमें सबका पता है अब। भैया वेलोसिटी के साइन बना दो, बनाए तो हैं सबके? ठीक है, अब ठीक है, आगे चलें। एक सबसे सरल क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, 0। पीडीएफ मिलेगा ना? पीडीएफ यार आपको हर रिकॉर्डेड लेक्चर का भी मिलता है, ठीक है? होता क्या है, ये जो जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, यही स्लाइड्स का पीडीएफ बन के आपको मिल जाता है। थोड़ा टाइम लगता है, 1.5-2 घंटे उसका रिकॉर्डेड बनने में, क्योंकि प्रोसेस होता है पूरा लाइव वीडियो, फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आता है, बट आपको सारा मिल जाता है, ठीक है?
नहीं तो वीडियो तो है ही रिकॉर्डेड में, तुम आगे पीछे करके देख लेना, मिलता है बाकी मेरे हिसाब से जितना मेरे को याद है हमेशा मिलता है। मान लो मैंने एक सिंपल सा बता रखा है फोर्स इज इक्वल टू -50x और आपको बता रखा है मास इज इक्वल टू 2 kg एट t इक्वल टू 0, वो x इक्वल टू +a/2 पोजिशन पे है और उसकी वेलोसिटी है -20 मीटर पर सेकेंड। आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम निकालनी है, निकाल सकते हो? इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगी? मैंने कहा इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती थी, सीधा मैं आंसर से स्टार्ट हो रहा हूँ यार। कुछ इस फॉर्मेट की होती थी, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यस, ग्रेट। अब मैंने कहा अगर फोर्स इतना है, मास इतना है, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/m विच विल बी नथिंग बट -25x। और एक्सेलरेशन मेरा और किस चीज के बराबर होता था, -ω²x। सो क्या मैं बोल सकता हूँ -ω²x इज इक्वल टू -25x। तो मैंने कहा x कटा माइनस माइनस कटा, क्या मैं ओमेगा बोल सकता हूँ, मेरा कितना आ गया, 5 आ गया बेसिकली। अबे हाँ या ना, ओमेगा इक्वल टू 5 आ गया। ओके, तो देख रहे हैं ना मेरे को ओमेगा मिल गया। ऐसे सिमिलरली मैं बाकी सारी चीजें भी निकाल सकता हूँ। एक बच्चा बोल रहा है भैया -5 भी तो आ सकता है। बेटा ओमेगा क्या होता है, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पर चल ठीक है, समझ रहा है, मतलब इट्स लाइक कि मेरी हाइट आ गई ±6 फीट, तो कह रहे हो भाई 6 फीट ऊपर हो तो 6 फीट जमीन के भी नीचे धंसा हुआ अब इस बंदे को, नहीं। ठीक है, ओके। सो टाइम पीरियड निकाल लोगे अगर कोई बोलेगा। सो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, 2π/ω, ये वाली बकवास बताई थी मैंने। सो ये क्या हो जाएगा, 2π/5। टाइम पीरियड निकाल लिया, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता तो ये भी हम निकाल लेते। फ्रीक्वेंसी सबको पता है ना यार, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड। ग्रेट, तो ये भी निकल जाएगा 5/2π। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, आपको x इक्वल टू +a/2 दे रखा है, x इक्वल टू +a/2 दे रखा है, ठीक है, और आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि a/2 पे आप बैठे हो और आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है। मुझे बताओ फेज कितना होगा ये, व्हाट इज द फेज? अबे वेलोसिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। मैंने कहा 5π/6 सही है। भैया आपको कैसे पता? मैंने कहा मेरे को ये टेबल याद थी। मैंने कहा नेगेटिव वेलोसिटी मतलब ये वाली चीज, 5π/6 मेरा फेज है। चीज समझ में आई, ये ग्राफ हमें कैसे हेल्प करेगा क्वेश्चंस में। तो मैंने कहा फेज इज नथिंग बट 5π/6। ओके ओके, ठीक है, ये सारी चीज मिल गई। अब एम्पलीट्यूड कहां से निकालेंगे? मैंने कहा एम्पलीट्यूड इस चीज से निकाल सकता हूँ ना मैं। कलर चेंज कर रहा हूँ यार क्योंकि जगह कम बची है यार। -20 इज इक्वल टू +-ओमेगा अंडर द रूट ऑफ a² - x² विच इज a/2 का होल स्क्वायर। वो फॉर्मूला यूज कर लिया वेलोसिटी वाला, राइट। तो इससे मेरा एम्पलीट्यूड निकल के आ जाएगा। सो एम्पलीट्यूड मेरा कितना निकल के आया, 4 × 2/√3। सो मैंने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, निकाल लिया मैंने, ओमेगा निकाल लिया, हाँ जी निकाल लिया। क्या मैंने सारी बकवास निकाल ली? अच्छा मेरे को ये बताओ, ये जो 5π/6 निकाला है मैंने, इसने बोला है टाइम t इक्वल टू 0 ये था, क्या तुम्हें फील आ रही है दिस इज इनिशियल फेज? एट टाइम t इक्वल टू 0 ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे था, सो दिस इज द इनिशियल फेज। बेसिकली अगर तुम यूसीएम में देखोगे, सो अगर ये मेरा सर्कल था तो वो यूं कह रहा है कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वो a/2 पे था, मतलब π/6। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, यूसीएम थोड़ा ढंग से है ना। मैंने कहा ये ले, वो बेसिकली यूं कहना चाह रहा है कि यार t इक्वल टू 0 पे है ना, ये बंदा +a/2 पे था और इसकी वेलोसिटी है ना नेगेटिव थी, नेगेटिव वेलोसिटी थी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ a/2 पे तो यार 2 पॉइंट पे आ सकता है, राइट। और इनमें से वेलोसिटी नेगेटिव तो इस व्यक्ति की होती है। सो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 इसने यहां से एसएचएम स्टार्ट किया। तुम्हें फील आ रही है? 5π/6। सो 5π/6 इज नथिंग बट माई इनिशियल फेज फाई नॉट। मजा आया, राइट। सो अब जो मेरी इक्वेशन थी x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जो मेरे को लेके आनी थी, क्या मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू है? हाँ जी है। कितनी थी? ये 8√3 निकल के आई थी। तो मैंने बोला ओके दिस इज नथिंग बट 8√3 साइन ओमेगा मैंने कितना निकाला था, 5t प्लस 5π/6। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है भैया, ब्रेक दे दो। अच्छा जाओ ले लो 1 मिनट का ब्रेक।
करके आओ सुसु, बहुत बच्चों को एक साथ लगी है यार, गंगा बहा दोगे तुम करके आओ यार। ठीक है, तुम जाओ कर आके आओ, 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास। फिल्म आ गया। यहाँ पे ब्रदर्स डे, थैंक यू थैंक यू। आपके बाल कितने बड़े हैं, आओ आके नाप लो, हैं? आओ नाप लो बेटा। प्रमोशन तो कर दो। अच्छा हाँ भाई, हैशटैग फेक प्रमोशन। मेरा ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है भाई, ये मेरे को करना पड़ता है यार, मैं स्पेशल क्लास जब लेता हूँ ना मेरे को करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि मैं और लेता रहूँ। ड्रॉपर्स बैच स्टार्ट हो रहा है 3 जून से, जो व्यक्ति आना चाहता है आ सकता है। सिलेबस खत्म करा दूंगा मैं 23 नवंबर तक, ठीक है। हमारी क्लासेस होंगी सुबह सुबह, हर दिन पकड़ेंगे। इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ, बेसिक से एडवांस सब कराऊंगा। बेसिकली अभी जैसे पढ़ रहे हैं ना, इससे थोड़ा स्लो, इससे काफी स्लो, ठीक है। एंड हमारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पिछले 41 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे के सारे क्लास में एक एक क्वेश्चन करा रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये 2 बकवास हैं जो हो रही होंगी। और उससे भी अच्छी चीज क्या है कि यार अगर तुम ड्रॉपर हो, आज के दिन, तो तुम्हारे पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो अनअकैडमी है, और कोई है भी नहीं, तुम चाह के कहीं भी नहीं जा सकते। लाइक सब के सब जितने भी हैं, तुम्हारा कोटा का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वो अनअकैडमी पे पढ़ाता है, तुम्हें पता है ना, जिन्होंने रैंक 1 वगैरह सब निकाल रखी है वो सब अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। तुम्हारे दिल्ली वगैरह के जितने भी टॉप टीचर हैं वो सारे हैं। तुम्हारे मुंबई की जो टॉप फैकल्टीज हैं वो सारी की सारी इधर आ गई। तुम्हारी ऑनलाइन की जो सारी टॉप फैकल्टीज हैं वो सब यहाँ की हैं। सो बेसिकली अब हर कोई यहाँ पर है। सो मतलब, और बाकी जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने क्या है यार, वो जूम वगैरह पे क्लास लेते हैं, वो कहीं आसपास भी नहीं आता इस चीज के, ठीक है। तो मतलब उन्हें 6 महीने 1 साल लगेगा ऑनलाइन समझने में, और हम पिछले 4 साल से हैं। सो प्लस हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज हैं। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो तुम्हारे पास हमेशा ऑप्शन रहेंगे 50 टीचर के, ठीक है। ये पीसीएम के हैं सारे के सारे, तो तुम्हारे पास फिजिक्स में 12-15 टीचर हैं, केमिस्ट्री में 12-15, तुम्हें जो पसंद आए उससे पढ़ो बैठ के, ठीक है। वेदांतु तो पास में भी नहीं है यार अब, वहाँ पे बच्चे बहुत, कोई नहीं जा रहा उधर, मैं बता देता हूँ स्टार्ट, तो मैं नहीं पता मतलब जा रहे हैं उधर, पर वो इतना वो कंपटीशन भी नहीं है भाईजू, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं है यार, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम ऐसे नहीं कर रहे होते, x स्क्वायर प्लस, नहीं समझ रहे हो ना। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, यहाँ पे वो नहीं चलता, राइट। एलन एलन ने तो यार अपने आधे टीचर फायर कर दिए, उनके बच्चे भाग गए सारे। ऑनलाइन पे यार एकदम से आप शिफ्ट नहीं हो सकते ना, बहुत चीजें होती हैं, आपके सर्वर क्रैश होते हैं, बहुत बकवास है। अगर तुम्हें आना है तो ये आ जाना। मेरा ये ड्रॉपर्स बैच होगा 3 जून से, 23 जून स्टार्ट करेंगे, सारी की सारी फिजिक्स हम कंप्लीट कर रहे होंगे, लगभग हर दिन हमारी क्लास हो रही होगी। फील आ रही है? ग्रेट। बाकी जिसको सिर्फ रिवीजन करना है, मैंने रिवीजन पूरा डाल रखा है, तुम बैठे बैठे खुद भी देख सकते हो, पर उसमें सारे वो नहीं है पीवाईक्यू वगैरह, और 49 टीचर्स जो और हैं, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। आई होप तुमने सुसु वसु सब कर लिया होगा जितना भी तुम्हारा है। अच्छा इसमें एक चीज है यार, सबसे मस्त चीज, दिस इज द रेफरल कोड अमन जी, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा ये मिल जाएगा भाई, इसी से मेरी चौड़ बढ़ती है यहाँ पे, समझ रहे हो। ग्रेट। अमन जे, JEE, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। क्या पढ़ा दिया था मैंने लास्ट, क्या पढ़ा दिया था, कुछ तो पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन करा दिया था। ओके यार, अब इसमें एक चीज और क्या होती है कि हमने अभी तक ये जाना है कि इफ दिस इज माय SHM, ध्यान से सुनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे गच्चा खाते हैं और जेई मींस में यहीं पे तुम्हारी मार एग्जामिनर ले लेता है। x इक्वल टू 0, अगर टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं यहां से स्टार्ट हो रहा हूं, तो जो तो मेरी इक्वेशन होती थी, क्या होती थी, तुम समझ पा रहे हो, ओमेगा t प्लस फाइ नॉट होता था ना,
क्या तुम्हें फील आ रही है अगर मैं t इक्वल टू 0 पे मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा हूँ, ये वाली बकवास 0 हो गई। अबे इनिशियल फेज 0 हो गया ना, यूसीएम में देख लेना, इमेजिन कर मेन पोजीशन तो यही होती है, तो बेसिकली t इक्वल टू 0 पे मैं यहीं पे हूँ, हाँ या ना। सो मेरी यहाँ की इसकी इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, इस वाले पर्टिकुलर केस में इक्वेशन मेरी होगी एसएचएम की इक्वेशन होगी a sin ओमेगा t। क्या ये चीज क्लियर है? अब मान ले ये मैंने ले लिया फर्स्ट केस, अब कल को दूसरा केस भी आ सकता है, जैसे कि तुमने पिछला क्वेश्चन देखा ना, पिछले क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा, a/2 से स्टार्ट कर रहा है। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि मान लो कि एसएचएम आपका ऐसे होता है ना, ठीक है, और ये बंदा अभी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, चीज समझ में आ रहे हो, एक चक्कर काट के इस तरफ इसका मोशन है, यहाँ जो आपने निकाला ये बंदा जस्ट स्टार्ट हुआ था इस डायरेक्शन में, उसकी ये थी, इसकी क्या होगी, क्या तुम्हें फील आ रही है? ये वो व्यक्ति है जिसका टाइम t इक्वल टू 0 पे पूरा 180 डिग्री घूम चुका है और t इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे है, पर दूसरे एंड पे। अबे हाँ या ना, अबे हाँ या ना। सो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी, यहाँ पे मेरा फाई नॉट पाई हो गया। सो क्या मैं बोल सकता हूँ माई एक्स टी इज नथिंग बट a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अच्छा साइन ओमेगा टी प्लस पाई कितना होता है, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज माइनस a साइन ओमेगा टी, राइट। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ये वाला याद रहता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि नहीं भाई उसका तो फेज इनिशियल फेज अलग है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि फॉर्मूला तो ये नीचे वाला लगाना था। इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिपेंड करेगा आपका पोजीशन टू पोजीशन, समझ रहे हो। बेसिकली आपको हमेशा ये याद रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए आप इनिशियल फेज क्या डाल रहे हो, राइट। सिमिलरली मैंने कहा और कोई पर्टिकुलर पोजीशन देखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये मेरी मेन पोजीशन थी, हो सकता है कि वो इनिशियली अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, कि t इक्वल टू 0 पे वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे, ऐसा हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूँ यूसीएम में देखियो, इसे पिक्चर करने की कोशिश करिए कहाँ पे होगा। मैंने कहा ये बेसिकली 90 डिग्री यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पर है ना t इक्वल टू 0, यस। मैंने कहा इसकी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, फिर इसकी इक्वेशन कुछ है जो हो जानी चाहिए x एज अ फंक्शन ऑफ t a साइन ओमेगा t प्लस पाई बटा 2, राइट। सो ये कितना होता है भैया, ये हमारा होता है a cos ओमेगा t। देख रहा है इक्वेशन कैसे बदल गई। सो मेरी इनिशियल पोजीशन पे मेरी एसएचएम की इक्वेशन बदल रही है। सो वो गलती मत कर देना कि हर जगह ये लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा सिमिलरली अब मेरे पास जगह नीचे नहीं है तो मैं इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं माइनस ए पोजीशन पे होता सो मेरी इक्वेशन क्या होती, मैंने कहा a साइन ओमेगा टी प्लस कितना, मैंने कहा ये वाली पोजीशन तो नहीं है, सो ये बेसिकली 3π/2 घूमा है। सो मैंने कहा ओमेगा टी प्लस 3π/2, ये कितनी बकवास होती है। भाई यार तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत बकवास बोलता हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे जाके और सर ने क्या पढ़ाया, बकवास उस टॉपिक पे बकवास, उस पे बकवास, बहुत सारी बकवास करके आ रहे हैं। तो ये हमने कुछ समझ लिया यहाँ पे, ठीक है, ग्रेट। भैया क्लास कब तक है, क्लास यार हमारी होगी 2 बजे तक, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक है, फिर हमारी 3 से 5 फिर से क्लास है। आज 4 क्लासेस होंगी, 8 घंटे ऑल डे क्लासेस है हमारी। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको दे रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक ऑब्जेक्ट है जो कि अपने फर्स्ट सेकंड में a डिस्टेंस चलता है एंड सेकंड सेकंड में b डिस्टेंस चलता है, ठीक है। ये सारा आपको बता रखा है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसका ओमेगा फाइंड करना है, कर सकते हो। कैसे करें इस क्वेश्चन को, आपको उसका ओमेगा फाइंड करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, सब कुछ करना है। मैंने कहा इसका आंसर कुछ इस प्रकार से होगा, ये बता स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है। मैंने कहा पूरा एक एसएचएम जो होता है यहाँ पे मेन पोजीशन पे, क्या ये रेस्ट पे होता है, नहीं। रेस्ट पे मतलब क्या ये इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है, मैंने कहा हाँ शायद ये इस पे है या फिर दूसरी वाले पे। मैंने कहा इस वाले को पकड़ते हैं, कोई भी एक ले लो, आपका आंसर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। तो मैंने कहा ओके ये एम्पलीट्यूड पे है
ओके ओके, इस पोजीशन पे हमारी इक्वेशन क्या होती थी, याद आ रहा है? ए कॉस ओमेगा टी कैसे आती थी? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, जो कि हमारा कॉस ओमेगा टी हो जाता था। अब यहाँ आया ना, सो मैं बोल सकता हूँ ओके यार टी इक्वल टू 0 ये यहाँ पे, एंड मेरा एक्स इक्वल टू बेसिकली क्या था, ए था। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये जो x होता है यार, दिस इज ऑलवेज फ्रॉम मीन पोजीशन। x जो भी आप नापते हो वो आप मीन पोजीशन से नापते हो। ठीक है, बढ़िया। सो मुझे ये बता, x इन इट फर्स्ट सेकंड आपको बता रखा है कितने के बराबर है? फर्स्ट सेकंड में a डिस्टेंस चला है, वो a डिस्टेंस चला है, तो किस डायरेक्शन में चला होगा? मैं बोल सकता हूँ इस डायरेक्शन में चला है। a कहाँ पे पहुंच गया होगा? यहाँ पे पहुंचा होगा t इक्वल टू 1। कितनों को समझ में आ गया? अब यहाँ या ना, अब यहाँ या ना। अब मैंने कहा इस एक्सप्रेशन में 1 जब डालोगे आपको क्या मिला? a cos ओमेगा मिल गया। अब यार ये जो चीज होती है ना, वी ऑलवेज x is always from mean position, x is always from mean position, x is always from mean position। तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब मैं x लिख रहा हूं, ये a cos ओमेगा कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस है ना, दिस इज a cos ओमेगा। फील आई तुम्हें? तो क्या मैं लिख सकता हूँ दिस a cos ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट? ये वाला डिस्टेंस कितना है? क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज a माइनस a के बराबर? कितने लोगों को समझ में आया? a माइनस a के बराबर, हाँ या ना? अबे मेरा पूरा पॉइंट ये है, इसको a के बराबर मत लिख देना, गलत हो जाएगा वरना। क्योंकि आपको मीन पोजीशन से नापना होता है कि यार यहाँ से यहाँ कितना है। ओके, तो पूरा a है, ये वाली बकवास a है, तो ये वाली बकवास a माइनस a हो जाएगी, राइट? सो इसको आपको क्या लिखना है? दिस इज a माइनस a। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली मेरे को बताओ दूसरे सेकंड में वो कहाँ तक पहुंच जाता है? मैंने ग्रीन वाले कलर को देखो, वो b डिस्टेंस और चल लेता है, b डिस्टेंस और चल लेता है। सो मैंने कहा अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं डालूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? a cos 2 ओमेगा। सो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, दिस इज a cos 2 ओमेगा। कितनों को फील आई मीन पोजीशन से? दिस इज a cos 2 ओमेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू a माइनस b। दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। मेरे पास इक्वेशन कितनी है? 2 इक्वेशन है, और मेरे पास अननोन कितने हैं? 2 हैं। अननोन क्या है? a कॉमा ओमेगा, एम्पलीट्यूड नहीं पता और ओमेगा नहीं पता। यस और नो? भैया आई वांट टू मीट यू, आई एम अ बिग फैन। भैया इस गंदे लड़के को ब्लॉक करो। ओहो, गंदे लड़के को ब्लॉक करूं? अबू को बुला लगा। गंदे लड़के को ब्लॉक कर दिया। बेटा कमेंट सेक्शन हाइड कर लो, समझ रहे हो ना? ये अपनी स्ट्रॉबेरी की दुनिया कहीं और फेंक के आओ। ये बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे, तुम्हें करना है तो उसको हाइड कर दो, ठीक है? ग्रेट। सो अननोन क्या हो गया हमारा? a ओमेगा ओमेगा। ये 2 इक्वेशन हम निकाल लेंगे। हाँ जी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? मैंने कहा cos 2 ओमेगा क्या होता था? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है? अगले पेज पे जाना पड़ेगा यार, कॉपी कर लो। 3 2। सर मीन पोजीशन से क्यों नहीं? मीन पोजीशन से ही तो नापा है। तुम समझे नहीं यार, जितने भी बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया। अबे यार मैंने कहा ये 0 था, ये a था, t इक्वल टू 1 पे कहाँ पे है? यहाँ पर है। ये डिस्टेंस कितना है? a। तो मैंने कहा मीन पोजीशन से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a माइनस a हो जाएगी ना, और यही मेरा a cos ओमेगा के बराबर है। तो मैंने पहली इक्वेशन लिख दी, ये दोनों बराबर हैं। फिर दूसरे केस में उसने बोला कि भाई वो तो यहाँ पे पहुंच गया, कि पहले तो a चली गया था, दूसरे सेकंड में b और चल गया। और मैंने कहा ये मेरा मीन पोजीशन था, ये मेरा इधर मेरा एम्पलीट्यूड है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ बेसिकली मेरा यही तो बचा मीन पोजीशन से, यही वाला तो डिस्टेंस है, यही वाला तो डिस्टेंस है। ये किसके बराबर है? a cos 2 ओमेगा के बराबर है। और वैसे देखूंगा तो a माइनस b के बराबर है। सो इन दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। यही करा मैंने, चीज समझ में आई? अब मैंने कहा मेरे को बताओ ट्रिग्नोमेट्री के लिए तुम्हें ये पता है ना क्या 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 कि 1 प्लस cos 2 ओमेगा अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा। तुम्हें cos ओमेगा की वैल्यू पता है फर्स्ट इक्वेशन से, cos 2 ओमेगा की पता है सेकंड इक्वेशन से। इसके अंदर सब्स्टिट्यूट मारो और ओमेगा की वैल्यू निकाल लो। चीज समझ में आई? अगर तुम्हारे पास ओमेगा आ गया फिर टाइम पीरियड भी आ गया, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई बाय ओमेगा। फिलवा आ गया? फिलवा आ गया तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। 3 2 1 0। एनर्जी, एनर्जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यार। एसएचएम के अंदर एनर्जी बेसिकली क्या होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये मेरी अगर मेन पोजीशन है,
और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं देखूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे x जब डिस्टेंस दूर होगा, ये वो बॉडी कुछ ऐसे है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, सो क्या मैं बोल सकता हूँ हमेशा इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी कि अगर इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v है, क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ mv² और हाफ mv², क्या मैंने v को निकाल रखा है ऑलरेडी, ओमेगा² a² माइनस x²। यस, ग्रेट। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, अच्छा मैं, सबको ये पता है ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k बाय m होता है। सो क्या मैं बोल सकता हूँ ये कितना हो गया मेरा, हाफ k a² माइनस x²। यस, अबे हाँ या ना। सो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया मेरा। किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे अब आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का रट लो, पोटेंशियल एनर्जी का रट लो, पोटेंशियल एनर्जी का रट लो। एक बच्चा बोल रहा है भैया के क्या होता है, अगर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं यार तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। चीज समझ में आ रही है तुम्हें, के बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अबे हाँ या ना, बहुत ही बढ़िया। सो मैंने कहा, एक बच्चा पूछ रहा है भैया ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाय m कहाँ आया। मैंने कहा यार शुरुआत में डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बकवास कराई थी ना मैंने, आ गई जहाँ पे मैंने लिखा था k कांस्टेंट आता है, ये यहाँ से ये हमारा एक्सप्रेशन आता है बाद में, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट k बाय m। ठीक है, अभी के लिए ज्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं जाऊंगा यार, तुम बच्चे थोड़ी ना, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का रट लो, पोटेंशियल एनर्जी का रट लो, हाफ kx² प्लस म्यू नॉट। यू नॉट क्या है, यू नॉट इज पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तुम चाहोगे तो मैं निकाल भी सकता हूँ यार, ये हाफ kx² कैसे आया, थोड़ा वर्बली में बता देता हूँ। के क्या है यार, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अगर हम जैसे स्प्रिंग की बात करते थे, याद आ रहा है तेरे को, ये हमारी एक वॉल होती थी, हम ऐसे ही चिपका देते थे, राइट, और यहाँ पे हमारा एक डब्बा होता था, और इसको अगर तू x से डिस्प्लेस करता था, राइट, तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगता था, kx लगता था ना, हाँ या ना। सो मैंने कहा इसी को यार जब हम डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है ना F.x, राइट। सो मान लेता हूँ कि ओके मैंने x डिस्टेंस से इस पे यहाँ पे और डिस्प्लेस किया होगा, तो ये कुछ ऐसी बकवास आ जाएगी kx डॉट dx, और इसको मैं इंटीग्रल करूंगा कहाँ तक, जब तक मेरे को आगे तक खींच के जाना है। क्या तेरे को फील आ रही है, kx² बाय 2 कुछ आ जाता था हमारा, यस और नो। तो वही kx²बाय 2 वाली बकवास यहाँ पे तेरे को दिख रही है, ग्रेट। और इनिशियल हमारा, अब ये क्या होता था यार, ये जो kx²बाय 2 है ये हमारा होता था डेल्टा, मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर इनिशियली कोई एनर्जी ऑलरेडी थी तो वो हम प्लस यू नॉट लिखते हैं, ठीक है। तो यू नॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जो भी थी, प्लस हाफ kx²। तो ये पोटेंशियल और काइनेटिक का हमने निकाल लिया, पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन करेंगे। इनके ग्राफ आ रखे हैं यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो दोनों एक्सप्रेशन है इनके ग्राफ आ रखे थे। क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक टाइप की फील आ रही है, x² हो रहा है, एक जगह x² पॉजिटिव है और एक जगह x² नेगेटिव है। पॉजिटिव x² का मतलब सबको पता है ना, ग्राफ ये आया था क्वेश्चन के अंदर, एनर्जी दे रखी थी इस तरफ और x एक्सिस में x दे रखा था। मैंने कहा पैराबोला बनेंगे क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनाब। सो मैंने कहा ओके, एक तो कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ये कौन है, ओपनिंग अपवर्ड कौन सा होगा, मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी में x² पॉजिटिव था, हाँ या ना। सो मैंने कहा यार ये तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बकवास लग रही है। और फिर एक ऐसा था बना रखा था, ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, ये काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ लग रहा है। मैंने कहा हाँ, माइनस x² था उधर, ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए ना, सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो तो कांस्टेंट होनी चाहिए। मैंने कहा कांस्टेंट है भी, ध्यान से देख। अगर मैं इस किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों को ऐड करूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों को ऐड करूं, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों को ऐड करूं, क्या तुझे फील आ रही है एट द एंड मेरे को ये हरी वाली लाइन मिल जाएगी, एंड दिस हरी वाली लाइन इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। अबे हाँ या ना, पोटेंशियल और काइनेटिक को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी वो मेरी कांस्टेंट है, वो एक स्ट्रेट लाइन मिल गई मेरे को, राइट। ये सारी चीजें हमें समझ में आ रही है। अच्छा मुझे ये पूरे में ये बताओ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने वो लिखा था हाफ kx² प्लस यू नॉट, यहाँ पे वो यू नॉट क्या है, क्या तुम्हें फील आ गई, ये 0 था, दिस पॉइंट इज यू नॉट, जो इनिशियली इसकी ऑलरेडी एनर्जी थी मीन पोजीशन पे, यस। तो जब एक एसएचएम चल रहा होता है तो उसमें इस चीज को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये कुछ इस प्रकार से होगा कि ओके ये मेरी लाइन थी, ये मेरी मीन पोजीशन थी। मेरे को बताओ मीन पोजीशन पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है,
वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। और अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। सिमिलरली जब हम अपने एंड पॉइंट पे आ जाते हैं, एंड पॉइंट पे जब आ जाते हैं तो मेरी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। वेलोसिटी 0 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, मेरी मिनिमम है। और अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ मेरी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। सेम बकवास मेरी दूसरी वर्टेक्स पे हो रही माइनस ए पे, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ ओके मेरी यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू 0 है। तो मैं बोल सकता हूँ ओके दिस इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्स एंड दिस इज काइनेटिक एनर्जी मिन, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, बीच में कुछ मिश्रण सा हो रहा होगा, थोड़ी सी काइनेटिक बढ़ गई, थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ गई। कॉपी कर लिया सबने? ओके भैया वाई नॉट 0 पोटेंशियल एनर्जी? यार 0 इसलिए नहीं क्योंकि हो सकता है कि इनिशियल पोजीशन पे इसकी कुछ यू नॉट हो। ये देख रहा है यू नॉट, मैंने ये ग्राफ ऐसे नहीं बनाया है, इनिशियली कुछ हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। अब तू बोलेगा भैया क्यों है पोटेंशियल एनर्जी, एक एग्जांपल से समझाऊं अगर तुम समझ पाओ तो। ये एग्जांपल वैसे तो मैं 15 मिनट बाद पढ़ाता, पर बता देता हूँ। रियल लाइफ में क्या होता है, मैंने एक दीवार बना दी, पट 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 पट। अगर मैं एक स्प्रिंग काटूं, स्प्रिंग को हम मासलेस मानते हैं ना कि इसका कुछ खुद का वजन नहीं है, तो ये इसकी नेचुरल लेंथ है। पर अगर इसी स्प्रिंग पे अगर मैं एक डब्बा लटका दूं, तो डब्बा लटका दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ उस डब्बे की वजन से ये इतनी कुछ आ चुकी होगी। ये अभी रेस्ट पर है, ये अभी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। कैसे कि नीचे कुछ mg लग रहा है और मान लो कुछ ये d डिस्टेंस एलोंगेट हुई तो ऊपर कितना लग रहा होगा, कुछ kd लग रहा होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ एफ नेट तो अभी भी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये आपकी मेन पोजीशन है। अब कल को मैं इसको पकड़ के और खींचता हूं, चीज समझ में आ रही है? तो एसएचएम कैसा हो रहा होगा, इसके अबाउट हो रहा होगा। एसएचएम ऐसे होगा ना, क्या तू देख रहा है? ये तो वो वाला केस है जब तुम्हारा यू नॉट इक्वल टू 0 है, और ये वो वाला केस है जब तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन मेन पोजीशन पे कुछ यू नॉट ऑलरेडी है, कुछ ऑलरेडी डी से एलोंगेटेड था। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो कुछ पर्टिकुलर केसेस हो सकते हैं जब मेन पोजीशन पे ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी हो। सो इसलिए हमने जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा बनाया, मैंने ओरिजिन से नहीं टकराया उसको, ठीक है। तो कल को अगर एक और दोबारा ये सोचें बिट्स पिलानी में क्वेश्चन बिट्स का पेपर में आ जाए और एक ग्राफ ऐसे दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी का और एक ग्राफ ऐसे दे रखा है, तो इसको क्लिक करके आना है, ये गलत है, दिस माइट बी रॉन्ग, दिस इज राइट, बट अगर जब दोनों दे रखे हैं देन ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज राइट, ठीक है। ग्रेट। तो ठीक है, तो कहाँ पे था मैं? हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये भी कॉपी कर लो यार, एक अच्छी चीज है, लिखना लिख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, राइट। ओके 3 2 1 0। यार जो टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, वो कितना होता है, टाइम पीरियड ऑफ SHM/2 एंड टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ना। सो क्या, अच्छा तो क्या मैं यूं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM? अब आप बोलोगे भैया क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से इधर देख। ये मेन पोजीशन पे एक SHM होने में कितना टाइम लगता है, ये पूरा का पूरा का पूरा ये एक टाइम पीरियड है ना, दिस इज वन टाइम पीरियड। पर यहीं पे अगर तुम देखोगे, यहीं पे तुम देखोगे इधर काइनेटिक एनर्जी मैक्स थी, इधर मिन हुई, इधर वापस मैक्स हो गई। क्या मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी का एक टाइम पीरियड हो गया है? और अब ये ब्लू वाला दूसरा है, जब ये मैक्स आई इधर वापस 0 हो जाएगा, मिन हो गए, बेसिकली 0 नहीं लिखना चाहिए, मिन, और ये दोबारा मैक्स। फील आ रही है तुमको, फील आ रहा है? यस। सो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डबल है SHM की, एंड टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी आधा है SHM का। अब इस चीज को एक और तरीके से प्रूव करते हैं, हमें आंखों से तो दिख गया है, दिस इज मेथड 1 ऑब्जर्वेशन, मेथड 2 है कैलकुलेशन। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, हाफ mv² लिख सकता हूँ। अगर हम हाफ mv² लिख सकते हैं तो मैंने कहा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v को अगर मैं खोल दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा² a² cos² ओमेगा t प्लस फाइ नॉट
भैया ये क्या लिखा है, याद आ रहा है ना तुम्हें? वी इक्वल वी टी हमने निकाला था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट वाली बकवास, वो सारी यहाँ पे रिप्लिकेट कर दी। तो मैंने कहा ओके ओके, ये जो पूरी चीज है इसको मैं के लिख सकता हूँ ना? तो मैंने कहा लिखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, सो मुझे ये बता, ये कॉस स्क्वायर है, क्या मैं इसको आइडेंटिटी लगा के यूं लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाई नॉट डिवाइडेड बाय 2। यस, अगर तू यहाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरा ओमेगा क्या है, 2 ओमेगा के बराबर है ना। माई ओमेगा डैश इज नाउ 2 ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई बाय ओमेगा डैश। इस पर्टिकुलर केस में तुम देख रहे हो ना 2 से डिवाइड और होगा, तो तुम्हें दिख रहा है वो आधा हो रहा है। दिस इज सेम एज टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम डिवाइडेड बाय 2। फील आई कि वो आधा क्यों हो रहा है? हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, राइट? दोनों तरीके से हमने देख लिया है। यस, तुम्हें कोई नॉइस वगैरह तो नहीं आ रही ना? ग्रेट, फिर ठीक है, ओके। मैं थोड़ा स्टडी म्यूजिक लगा के रखता हूँ यार, मोशन के लिए, नहीं तो वॉल्यूम ज्यादा हो तो मैं अपना आप कम कर लूंगा। ठीक है, तो ज्यादा है, सही में ज्यादा है, कम करूँ क्या? चलो ठीक है, अच्छा मजाक कर रहे थे। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी मैं सेम बोल सकता हूँ ना यार, कि टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एस एच एम, and frequency of potential energy is twice of frequency of SHM। ये चीज उसके लिए भी बोल सकता हूँ क्योंकि वो भी यार डबल डबल हो रही है काइनेटिक एनर्जी की तरह। और इसको प्रूव कर सकता हूँ मैं, हाँ जी। ये कितना होता था हमारा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता था प्लस म्यू नॉट। क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ के एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट प्लस म्यू नॉट। और मेरे को ये बताओ, सबको पता है ना साइन स्क्वायर, ये जो बकवास है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस फाई नॉट डिवाइडेड बाय 2। क्या तुम्हें दिख रहा है ये दोबारा 2 ओमेगा? 2 ओमेगा का मतलब क्या है, वो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा। बेसिकली आधा हो गया ना वो एस एच एम का जो भी था। तो मैंने कहा देख लो यहाँ से भी ऐसे चीज हमें दिख रही है। ठीक है, हमें थोड़ा 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 समझ में आ रहा है। कॉपी कर लो, 3 2 1। ओके, एक बार यार ये क्वेश्चन आ रखा है, ये भी प्रीवियस ईयर में आपको ग्राफ बनाने के लिए कह दिया था। तो जब आप एसएचएम का ग्राफ बनाते हो, राइट, तो एसएचएम हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। जब हम ऐसे निकाल रहे होते हैं, बेसिकली साइन एक्स का ग्राफ पता है तुम्हें, ये होता है ना, राइट? दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। मुझे ये बताओ, क्या हमें साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ बनाना आता है? साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, चीज समझ रहे हो ना, ये थोड़ा सा स्मूथ होगा, लास्ट वाला मैंने ऐसे से होना चाहिए, है यार। सिमिलरली इस तरफ भी इस प्रकार से होता है। और मॉड मॉड साइन एक्स का पता है ना तुम्हें क्या होता है? तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, मॉड एक्स इज डिफरेंट। मॉड एक्स इज ये ऑरेंज वाला, ये एकदम व्हाइट वाले के ऊपर ऊपर आ रहा है, वो बस नीचे वाले पार्ट को ऊपर कर देता है, राइट? तो ये हमें चीज पता होनी चाहिए, राइट?
ओके, सिमिलरली cos x में भी यार यही होगा। cos x का कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे 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 जाएगा। और हमारा cos स्क्वायर x का कैसे होगा? चीज समझ में आ गई? और ये बकवास इधर हो रही होगी। ग्रेट, दैट्स इट। आगे चले। आगे चलते हैं। मेरे को ये बताओ, एट टाइम t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मेरे को ये बताओ ग्राफ कैसा होने वाला है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने यार अभी तुम्हें ये ग्राफ क्यों बनवाया साइन स्क्वायर एक्स का, और ये कॉस स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्यों बनवाया? किसी ने ऐसे दिमाग में सोचा? मैंने कहा इसलिए बनवाया जनाब क्योंकि तुम देख रहे हो ना यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स है, तुम्हें पता होना चाहिए ना पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे बनेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ना काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर एक्स आया था, राइट? तो सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि टाइम t इक्वल टू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये तो नहीं है कि अगर ये हमारी मीन पोजीशन है तो रेस्ट से तो इधर से स्टार्ट होता है। अबे हाँ या ना? अच्छा, इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। यार मेरे कमेंट सेक्शन दोबारा फ्रीज हो गए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। और मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्स होती है। अब तुमने ग्राफ तो पढ़ लिए थे, तो क्या मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ कि ओके मेरी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ ऐसी हो जाएगी, भाई साहब मेरा स्मूथ नहीं आ रहा यार उतना डिजिटल बोर्ड पे। और एक ऐसे बन रहा होगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के ग्राफ बनाए हैं यार मैंने, जो अभी पीछे बनाए थे ना। यस और नो? मेरे को ये बता काइनेटिक एनर्जी का कौन सा है? मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे है, ये भाई यहाँ पे मेरी ये टाइम एक्सिस है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ t इक्वल टू 0 ये है? सो व्हाइट वाली जो लाइन है ये मेरी काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि इनिशियली वो 0 है। और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली मैक्स है, मतलब ये वाली जो ऑरेंज वाली है ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। तो क्या चीज समझ में आया ये ग्राफ कैसे बना? ये क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ईजी है ये। खिलवा आ गया तुमको? ये मैंने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के ग्राफ बनाए हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स के नहीं बनाए हैं, ये लिख लो कहीं पे। साइन एक्स और कॉस एक्स के नहीं बनाए हैं मैंने, ये मैंने साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स के बनाए हैं। ठीक है, ग्रेट। ओके, अब मान लो यही क्वेश्चन होता बट थोड़ा सा इसको बदल देते हैं कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। अब क्या करें? मैंने कहा इस पर्टिकुलर केस में मीन पोजीशन का मतलब क्या है? मीन पोजीशन का मतलब ये है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्स होती है कि भाई t इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये मैक्स होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये मिनिमम होगी। सो मैंने कहा ओके ओके, और दूसरा कैसे बनेगा? राइट, मुझे बताओ कौन सा का कौन सा? क्या मैं बोल सकता हूँ ये कौन सा है मेरा? काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे भाई यही मैक्सिमम है, राइट? एंड ये व्हाइट वाला मेरा क्या है? दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी। तुम देख रहे हो ना ग्राफ बदल गया। सेम क्वेश्चन था बट आपका इनिशियल क्या पोजीशन दिया उस पे दोनों दोनों ग्राफ अलग बन रहे हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे ये बताओ इस बेवकूफ, ये इधर ये वाई एक्सिस एनर्जी की है, ठीक है? इसने पोटेंशियल एनर्जी 0 से स्टार्ट करी है। क्या मैं बोल सकता हूँ बेसिकली ये वो वाला केस है जब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आपका हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट आपका क्या है? 0 है। चीज समझ में आई? अब मान लो मान लो इसने 0 की जगह कुछ इनिशियली ग्रीन कलर से मैं लिख रहा हूं यू नॉट दिया होता, तो क्या करते? यू नॉट दिया होता तो क्या होता? बताऊं क्या होता? मैंने कहा ये होता
ये आपकी टाइम एक्सिस बन जाती, ये आपका ओरिजिन होता, और ये 0 नहीं होता, ये म्यू नॉट होता, पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता इतना, पूरा ग्राफ यू नॉट ऊपर शिफ्ट हो जाता, फील आई, पूरा ग्राफ यू नॉट ऊपर शिफ्ट हो जाता, राइट। टोटल एनर्जी मिल जाएगी हमें फिर से, दिस ऊपर वाली व्हाइट लाइन इज टोटल एनर्जी। फील आ रही है ना यार, हर जगह से इसको पकड़ने की जरूरत है, हर जगह से पकड़ने की जरूरत है इसे, ग्रेट। काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर जाएगा, हाँ जी काइनेटिक एनर्जी भी ऊपर जाएगा, सब ऊपर जा रहे हैं, फील आ रहा है तुमको? ओ तुमने वो पूछा है, टोटल एनर्जी ऊपर जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं जाएगा, सही कह रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऊपर नहीं जाएगा, तो टोटल एनर्जी विल गो अप, काइनेटिक एनर्जी वही नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो मैंने शिफ्ट मारा है ये सिर्फ व्हाइट वाली लाइन के लिए, ठीक है, ग्रेट, समझ गए तुम, ग्रेट। आगे चलते हैं, डायनामिक्स ऑफ एसएचएम करते हैं, हैशटैग डायनामिक्स ऑफ एसएचएम। डायनामिक्स ऑफ एसएचएम बेसिकली तुम्हें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता था, डायनामिक्स होता था ना। तो अब यार ये क्वेश्चंस को स्टॉप सॉल्व करने के कुछ स्टेप होंगे, तुम्हें याद आ रहा है न्यूटन्स लॉ में कुछ स्टेप होते थे, सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे, एक अच्छी एक्सिस चूज करेंगे, फिर LHS इक्वल टू RHS, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में कुछ स्टेप्स होते थे, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे कुछ स्टेप्स होंगे जो कि आपको लिखने हैं, स्टेप्स उन्हीं की फॉर्म में हम चल रहे होंगे। फर्स्ट क्या होगा, फाइंड मीन पोजीशन, फाइंड मीन पोजीशन, फाइंड मीन पोजीशन, एफबीडी बनाओ, मीन पोजीशन आपको मिल जाएगी, जहां पे हमारा एफ नेट क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। सेकंड स्टेप क्या होता है, डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन बाय एक्स, अभी लिख लो, अगले एग्जांपल के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा, डिस्प्लेस फ्रॉम मीन पोजीशन बाय एक्स। थर्ड, दोबारा एफबीडी बनाओ। फोर्थ, कैलकुलेट कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स। और फिफ्थ क्या होता है, हम लास्ट में लिख देते थे एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के एक्स एंड एफ इज इक्वल टू एम ए, सो एम ए इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, ओके, एम ए इज इक्वल टू के एक्स, सो ए इज इक्वल टू के एक्स बाय एम एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ के बाय एम आपका आ गया, एंड टाइम पीरियड आपका क्या हो जाता है, 2 पाई बाय ओमेगा। और हमेशा ये दो चीजें ही हमें निकालनी होती है, ओमेगा और टाइम पीरियड। तो अब हमें स्टेप्स पता है कैसे हो रहे हैं, ठीक है, तो ये पहले लिख लो। अब हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं कि ये लिख क्या रखा है, कहना क्या चाह रहा है, मीन पोजीशन निकालो, डिस्प्लेस करो, दोबारा एफबीडी बनाओ, फिर इसको बराबर करो, क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने कोक कोक का जो कैन होता है वो नदी या तालाब या बाल्टी में फेंका है, या किसी गटर में फेंका हो, फेंका है ना, वो फ्लोट करता रहता है, यस और नो, सिलेंड्रिकल होता है और फ्लोट करता रहता है पीने के बाद जब तुम उसे फेंक देते हो। तो मैंने कहा ओके, ओके, क्वेश्चन ये है, फ्लोटेशन ऑफ सिलेंडर पे, फ्लोटेशन ऑफ सिलेंडर, फ्लोटेशन ऑफ सिलेंडर। तो मान लो ये तुम्हारा गटर है और इसके अंदर तुमने अपना कैन फेंक दिया, ये कैन फेंक दिया कोक का, ओके जी फेंक दिया, मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, और ये पानी में जितना डूबा हुआ है वो लेंथ है वाई, ठीक है, और ये अभी मस्त बैठा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये फ्लोट कर रहा है। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार इसके ऊपर एफ नेट 0 है, यस, इसका एफबीडी बनाओ, मैं स्टेप नंबर 1 क्या है, मेन पोजीशन पे एफबीडी बनाओ। सो मैंने कहा ओके, एफ नेट तो ऑलरेडी 0 है, नीचे इसका एमजी लग रहा होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ, ओके, आवाज़ आ रही है यार, कुछ है ना इंटरनेट प्रोवाइडर के साथ शायद दिक्कत हो रही है, सारे राउटर एकदम से बंद हो गए। सो अपने को ये पता है कि अपने वैसे क्लास के चल 6 मिनट ही बचे थे,
मैं अगले 1 घंटे में इसे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। सॉरी यार, बीच में है ना कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। सो अभी मैंने इसे उससे कर रखा है, क्या होता है आपका, हॉटस्पॉट से, राइट। सो अभी हम क्या व्लॉगिंग मोड में हैं नहीं। सो अपना इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारी कितने बजे से? 3 बजे से है, ठीक है। तो तब तक मैं इस चीज़ को रिजॉल्व करता हूँ। 3 बजे आप मिलो। सारी क्लासेस के लिंक पता है ना आपको? यूट्यूब पे जाना, लेटेस्ट वीडियो पे वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो अनअकैडमी पे प्रोफाइल पे मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं इसे समाप्त करता हूँ जब तक हॉटस्पॉट है। एंड ग्रेट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैं ठीक कर लूँगा तब तक नेट। बाय 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 बाय।